अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज है लेक्चर नंबर 4 ऑफ यूनिट नंबर 4। टॉपिक है हमारा ग्राफ्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शंस। बेसिकली आगे जो एक्सरसाइज 4.2 करनी है उससे पिछली डिटेल सारी आज के लेक्चर के अंदर हमने कवर करनी है। इसके अंदर हम देखेंगे ग्राफ, बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन जो है उनके किस तरह बनाए जाते हैं। उससे पहले पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो होती क्या है। उसके बाद उनके ग्राफ वर्टेक्स किस तरह आइडेंटिफाई करना है ग्राफ के अंदर, देन उसका जो है वो ग्राफ बनाने के बाद सोल्यूशन सेट वगैरह जो है वो सारे किस तरह लिखने हैं। उसके अंदर मल्टीपल ब्रैकेट जो है वो यूज़ होती हैं। किसी जगह राउंड आ जाती है, किसी जगह स्क्वायर आ जाती है, किसी जगह करली ब्रेसेस आ जाते हैं। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बिफोर कि हम वो एक्सरसाइज सॉल्व करें वो होनी चाहिए कि वो यूज़ किस तरह करनी है, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी डिटेल जो है वो आज के लेक्चर में कवर करनी है। ठीक है। सो टॉपिक है हमारा आज का ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। An absolute valued function is a type of function that includes an algebraic expression enclosed within absolute value bars. Its general form is f of x equal to absolute of x। ठीक है। ये जो है वो 3 लाइनों की यहाँ डेफिनेशन है। बेसिकली इसको लिख लेना कहीं कि अगर वो पूछता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होता है तो आपको जो है वो पता होना चाहिए कि एक ऐसा फंक्शन, एन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इज अ टाइप ऑफ फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसके अंदर हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो है उसको लिखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स के अंदर। ये जो एक्स के साथ उसने बार्स लगाई है ना दो, इनको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स। यही हमारे गिवन फंक्शन को जो है वो एब्सोल्यूट फंक्शन बनाता है। ठीक है। तो एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन उसको जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू बार के अंदर लिखते हैं तो वो हमारे पास कहलाता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। आगे की डिटेल से पहले जो है वो आपको पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, यानी अगर सिर्फ एक नंबर के साथ एब्सोल्यूट उसने लिखा है इसका क्या मतलब है। ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू शायद आपने पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ी है। ये सिंपली आपके पास है नेगेटिव को पॉजिटिव करता है, यानी अगर एब्सोल्यूट के अंदर हम नेगेटिव लिखते हैं ना -2, तो ये इसको प्लस का 2 कर देगा। प्लस के 2 का एब्सोल्यूट हमेशा प्लस का ही आंसर आता है, वो साइन नहीं चेंज करता है, लेकिन ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। बेसिकली एब्सोल्यूट का काम यही है कि उसने नेगेटिव को पॉजिटिव करना होता है। और जब x के साथ आ जाए, x की कोई भी वैल्यू इधर आ जाएगी, अगर तो वो प्लस की है यानी x की वैल्यू वो 2 पुट करता है तो आंसर 2 ही आएगा। लेकिन अगर x की वैल्यू माइनस की पुट की जाती है, लेट से हम -3 ले लेते हैं, तो एब्सोल्यूट इसको जो है वो प्लस का 3 कर देगा। ठीक है। ये एब्सोल्यूट का काम है, यानी ये हमने एब्सोल्यूट की डेफिनेशन आगे जब इनक्वालिटीज सॉल्व करनी है ना, इनक्वालिटी या इक्वेशन, एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन भी आएंगे, लीनियर इक्वेशन, तो उसके अंदर एब्सोल्यूट को भी इसी तरह सॉल्व करना है। बेसिकली एब्सोल्यूट के हमारे पास दो केस बनते हैं। अगर उसके अंदर 2 हो तो भी आंसर प्लस का 2 ही आता है, अगर उसके अंदर -2 हो तो भी आंसर प्लस का 2 ही आता है। ये इसी तरह है जिस तरह अगर x इक्वल टू 4 है, ठीक है, या एक्स स्क्र इक्वल टू 4 हम कर लेते हैं। स्क्र खत्म करना होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे स्क्र रूट लेते हैं, तो एक्स स्क्र का स्क्र रूट और 4 का स्क्र रूट, फिर यहाँ से जो है वो रूट कैंसिल हो जाता है। 4 को हम लिख लेते हैं 2 का स्क्र, और ये भी रूट कैंसिल करता है, तो दो आंसर हमारे पास आते हैं। एक्स इक्वल टू प्लस -2, यानी एक्स की ये दो वैल्यूज हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं। दोनों केस के अंदर आंसर क्या है, हम क्या है जो हमारे पास है वो 4 ही आता है। यानी अगर एक्स स्क्र है इक्वल टू 4, दोबारा इक्वेशन लिख लेते हैं, इसके अंदर मैं 2 पुट करूँ तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 आता है, तो 4 इक्वल टू 4, ये पहला केस हमारे पास बनता है। और सेकंड भी इसी तरह ही है। अब मैंने इधर दो आंसर लिखे हैं ना, ये दो बेसिकली लिख क्यों रहे होते हैं कि -2 जो है उसका स्क्वायर अगर हम लें तो स्क्वायर क्या करता है, वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। बेसिकली इस तरह होता है ना, -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 जो है वो मल्टीप्लाई होके 4 आ जाएगा। तो इसलिए नेगेटिव पुट करो इस इक्वेशन में तो भी आंसर 4 आता है, पॉजिटिव पुट करो तो भी आंसर 4 आता है। इसलिए जब भी हम रूट लेते हैं ना, स्क्वायर रूट, तो उसके दो केस बनाने ही होते हैं, वो हमने लिखने ही होते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम उसमें से वैल्यू ले कौन से रहे हैं। मोस्टली केसेस में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कहा होता है तो हम नेगेटिव उधर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव हमारे पास आती नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं है, वो ज़ाहिर है या जीरो होगा या कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो स्क्वायर जब भी किसी नंबर का लिया जाता है तो दो आंसर उसके आने ही होते हैं। एब्सोल्यूट का भी यही सिंपल केस है। एब्सोल्यूट बेसिकली अगर लिखना है ना कि एक्स एब्सोल्यूट किसके इक्वल है, तो उसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये चीज़ बेसिकली बनती है कि अगर इधर आप लेट से इसकी जगह मैं नेगेटिव पुट करूँ, ठीक है, और इसकी जगह भी हम -2 पुट करते हैं, वो दोनों जगह एक्स ही है ना, तो बेसिकली सॉरी एब्सोल्यूट नहीं इधर लगाना, ब्रैकेट लगानी है, क्योंकि ऊपर पावर है तो वो उसकी -2 की पावर लगानी है, क्योंकि अगर इस तरह लिखा हो तो उसका मतलब और है, अगर -2 ब्रैकेट के साथ लिखा हो तो उसका मतलब और है। इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं फिर इधर हम एक्स और देन उसकी पावर। इसका मतलब है ये सिर्फ 2 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि वो माइनस का भी स्क्वायर है, तो ये सेम इसके इक्वल ही बनता है। किस तरह, एब्सोल्यूट अभी बताया नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, ये नेगेटिव खत्म कर देगा,
तो अंदर हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, देन वो रूट उसको खत्म कर देगा तो आंसर 2 आ जाएगा। तो एब्सोल्यूट का भी एग्जैक्टली यही काम है, जो किसी नंबर के स्क्वायर का रूट लें तो हमारे पास आता है। तो एब्सोल्यूट की यहाँ वो खत्म हो जाती है कि एब्सोल्यूट ने क्या काम करना है, उसने नेगेटिव को पॉजिटिव करना है इन सिंपल टर्म्स। ये आपने जो है वो याद रखना है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, जब एक एब्सोल्यूट वैल्यू एक नहीं बेसिकली दोनों साइड पे लगती है, तो एब्सोल्यूट वैल्यूज बार के अंदर उसको हम लिखें तो वो हमारे पास कहलाता है एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, साथ जाहिर है उसके एफ ऑफ एक्स आ जाएगा तो वो उसको फंक्शन बना देगा, अगर अकेला ही है तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर रिप्रेजेंट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम जीरो ऑन द नंबर लाइन एंड इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करती है, किसी भी नंबर की अगर एब्सोल्यूट वैल्यू लगी है ना तो वो बेसिकली उसका जीरो से डिस्टेंस बता रही होती है और वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। जिस तरह अभी मैंने आपको कहा कि डिस्टेंस हमेशा जो है वो नॉन नेगेटिव ही होता है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आता, क्योंकि वो इमेजिन ही नहीं किया जा सकता है। डिस्टेंस आप जब मेजर करोगे या तो जीरो आएगा या कोई ना कोई उसकी वैल्यू आएगी, ये हो ही नहीं सकता कि डिस्टेंस आपके पास किसी तरह आप नेगेटिव मेजर करें, वो उसका इमेजिन नहीं किया जा सकता। सो उसने कहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है बेसिकली वो आपको डिस्टेंस बताती है। इसको हम ग्रिड लाइन के ऊपर ले जाते हैं, ग्राफ में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इजी हो जाती है, तो थोड़ा समझ आ जाएगा। ये ग्राफ वाला ओपन किया था मैंने पहले, तो खैर यहाँ से लेकर मैं कोशिश करता हूँ कि लाइन थोड़ी सी स्ट्रेट बन जाए। लेट से ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, मिड में इसका ये कह देता हूँ कि ये हमारे पास जो है वो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, देन ये -1 और -2। इसका बोल्ड थोड़ा सा कम करना पड़ेगा वरना वो ये जरा बोल्ड उसका कम करके, तो ग्राफ नंबर लाइन इधर मैंने बनाई है तो वो कुछ बेहतर है, पिछली वाली से वो ज़्यादा था तो वो इधर नंबर ही नहीं थे शो हो रहे। खैर ये हमारे पास लेट से एक नंबर लाइन है और एब्सोल्यूट वैल्यू हम इधर ले लेते हैं 3, मैक्सिमम लिए तो 3 ले लेते हैं। 3 का एब्सोल्यूट जो है अभी आपको बताया वो प्लस का नंबर है तो 3 ही आएगा। -3 का एब्सोल्यूट जो है वो उसका जब एब्सोल्यूट लेंगे तो वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, तो उसका आंसर भी जो है वो +3 ही आएगा। ये लाइन समझने की आपने कोशिश करनी है। दी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर रिप्रेजेंट्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम जीरो ऑन द नंबर लाइन एंड इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। डिस्टेंस जो है वो नॉन नेगेटिव होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकली करती क्या है कि वो किसी भी नंबर का, जिस नंबर का आपने एब्सोल्यूट लिया है ना उसका डिस्टेंस बेसिकली बताती है फ्रॉम जीरो के, वो जीरो से कितने डिस्टेंस पर पड़ा है उस नंबर लाइन के ऊपर। तो अगर मैं 3 का एब्सोल्यूट लूँ तो आंसर है उसका 3। तो 3 हमारे पास यहाँ पर है तो जीरो से उसका डिस्टेंस 1 2 3। ठीक है, ये 3 यूनिट का डिस्टेंस बेसिकली आया है। एक से लेकर जीरो से लेकर 1 तक 1 यूनिट, 1 से लेकर 2 तक 2 यूनिट और देन 2 से लेकर 3 तक जो है वो 3 यूनिट। ये बेसिकली बॉक्स या ये ग्राफ पेपर के ऊपर जो बने होते हैं ना, होते ये बॉक्स ही हैं बेसिकली इस तरह ना। तो वो एक जब एंड होता है तो वो 1 यूनिट का डिस्टेंस कहलाता है, देन ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट। तो 3 का अगर एब्सोल्यूट लो तो एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर है प्लस का 3 और वो बताता है कि 0 से 3 का डिस्टेंस जो है वो कितना है, 3 यूनिट्स। ठीक है, देन -3 का एब्सोल्यूट लो तो भी उसका आंसर +3 है। -3 तो उसके अंदर वाली एब्सोल्यूट वैल्यू थी ना, तो वो हमने इधर बेसिकली वो पॉइंट मार्क हो जाएगा, जिस तरह +3 का जो है वो इधर मार्क होगा। तो -3 का 0 से कितना डिस्टेंस है, 1 2 और ये अगेन 3 यूनिट का डिस्टेंस ही जो है वो -3 का है 0 से। आपने ये नहीं देखना कि उसके अंदर वैल्यू क्या है, नेगेटिव की है या प्लस की है, पॉजिटिव की है, क्योंकि एब्सोल्यूट ने हमेशा आंसर आपको देना है प्लस का। इस चीज़ की समझ आ गई होगी अब। एब्सोल्यूट करता क्या है, वो हमेशा जीरो से डिस्टेंस आपको बताता है कि वो नंबर, जिस नंबर का एब्सोल्यूट लिया गया है वो जीरो से कितने डिस्टेंस पर पड़ा है। तो मैंने अगर 3 का एब्सोल्यूट लिया तो उसका आंसर है +3, तो वो जीरो से 3 यूनिट के डिस्टेंस पर पड़ा है। सिमिलरली अगर मैंने -3 लिया तो उसका आंसर है अगैन +3, तो -3 भी जो है वो जीरो से कितने यूनिट के डिस्टेंस पर पड़ा है, 3 यूनिट के डिस्टेंस पर पड़ा है। ये एक बॉक्स की एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक जो लाइन होती है वो 1 यूनिट का डिस्टेंस कहलाती है। फिर ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट तीनों ऐड होके ये भी जो है हमारे पास डिस्टेंस वो 3 यूनिट्स का बनता है। ठीक है, तो 3 यूनिट का डिस्टेंस ही ये है, 3 यूनिट का डिस्टेंस ही ये है, रिगार्डलेस ऑफ द साइन। साइन नहीं आपने देखना होता उसके अंदर क्या है, डिस्टेंस बेसिकली जो है वो इस तरह वो उस लाइन का मतलब है कि जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर लेते हो रिप्रेजेंट इस डिस्टेंस, वो जीरो से उसका डिस्टेंस बता रहा होता है नंबर लाइन के ऊपर, और वो हमेशा नॉन नेगेटिव ही होता है। यानी अगर आपके पास पॉइंट आ जाता है एब्सोल्यूट का, लेट से कि आपने एब्सोल्यूट के अंदर वैल्यू पुट की है x इक्वल टू -5, ठीक है,
ये आपने एब्सोल्यूट के अंदर वैल्यू पुट की है, तो -5 जो है जब वो एब्सोल्यूट के अंदर पुट करोगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, +5। ठीक है, मैंने एक्स एब्सोल्यूट था उसके अंदर मैंने एक्स की वैल्यू पुट की -5, आंसर आ गया +5। तो मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू ने क्या बताया कि ये -5 जो है जीरो से कितने डिस्टेंस पर पड़ा है। तो जब -5 ड्रॉ करोगे तो वो इधर कहीं आ जाएगा -5। तो 3 यूनिट ये थे, चौथा यूनिट ये और पांचवा यूनिट जो है वो ये, तो पांचवा ऐड होके वो 5 यूनिट के डिस्टेंस पर होगा जीरो से। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जब भी किसी नंबर की ली जाती है बेसिकली वो नंबर लाइन के ऊपर जीरो से उसका डिस्टेंस बताती है। तो ये इस लाइन का जो है मतलब है। वो कह रहा है द ग्राफ ऑफ ऑल अदर एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शंस आर वेरिएशंस ऑफ द पेरेंट फंक्शन। ये उसने जिसको जनरल कहा है ना, इसी को वो बेसिकली कह रहा है कि पेरेंट फंक्शन हमारे पास ये है, इस फॉर्म के अंदर होता है, बाकी जो है वो इसी की वेरिएशन होती हैं। यानी अगर नीचे एग्जांपल करनी तो बाद में है, अभी वो ऊपर टॉपिक एक रहता है वो कवर करना, उसके बाद फिर यही करनी है। तो ये वो पेरेंट फंक्शन की बेसिकली वेरिएशन है, उसमें एब्सोल्यूट के साथ 2 आ गया है, इसमें एब्सोल्यूट के अंदर ही -3 आ गया है। ठीक है, इसकी भी एक जनरल फॉर्म होती है जो इधर उसने मेंशन की है, वो भी करते हैं। तो पेरेंट फंक्शन आपने समझ लिया कि वो किस तरह होता है। ये जो है ये हमारे पास जनरल फॉर्म है, या वो एमसीक्यू के अंदर पूछ ले कि जनरल फॉर्म क्या होती है एब्सोल्यूट वैल्यू की, या पेरेंट फंक्शन क्या होता है, तो वो फिर आपको आना चाहिए। ठीक है, ये पेरेंट फंक्शन है, बाकी इसी के अंदर वेरिएशन होती है ऑब्टेन्ड थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी तरह हो सकती है, आगे पीछे वैल्यू लगा के, वो कोएफिशिएंट भी बन सकता है, वो कांस्टेंट भी बन सकता है। बहरहाल, तो इसका उसने कहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू के दो केस हमारे पास बनते हैं, एक्स जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, -x जब एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव वैल्यू जाहिर है जब आप एक्स जीरो या जीरो से बड़ी पुट करोगे तो एक्स आपका पॉजिटिव होगा, जब जीरो से छोटी पुट करोगे तो एक्स आपका नेगेटिव होगा। एब्सोल्यूट क्या करेगा, उस नेगेटिव एक्स को भी पॉजिटिव का कर देगा। ठीक है, एक्स की ही वैल्यूज है ना, आगे एक्स अगर जीरो से बड़ा लोगे या जीरो लोगे तो जाहिर बात है वो एक्स ही रहेगा। एक्स से मुराद ये है कि उसके साथ साइन प्लस की ही रहेगी, जब प्लस का नंबर उसकी जगह पुट करना है। जब जीरो से छोटे पुट करोगे तो साथ माइनस आ जाएगा, एक्स नेगेटिव हो जाएगा, एब्सोल्यूट उस नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देगा। तो ये दो केस बेसिकली इस तरह इसके बनते हैं। अब नेक्स्ट ये है कि इसका ग्राफ किस तरह बनाना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के ग्राफ से ज़्यादा आसान किसी भी फंक्शन का ग्राफ नहीं है। इसके अंदर ग्राफ जो है वो हमेशा वी शेप का होगा। द ग्राफ ऑफ f of x equal to x absolute has v shape and is symmetric with respect to the y axis. The point where the graph changes direction is called the vertex. हमेशा वी शेप का ग्राफ होना है, जिस पॉइंट पर ग्राफ ने अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है, यानी अगर हम बेसिकली लेफ्ट टू राइट ही ग्राफ को हम देख रहे होते हैं, तो यहाँ से ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, वाई की वैल्यू जो है इधर प्लस की थी, ठीक है, नीचे आते आते जो है वो माइनस की होती जा रही है, तो वो ग्राफ इधर डिक्रीज होता है, इस पॉइंट के ऊपर आकर जीरो तक वो डिक्रीज होगा। जीरो के बाद उसने अगेन अपनी जो है वो ग्राफ ने पोजीशन या डायरेक्शन कह लो चेंज कर देनी है। द पॉइंट वेयर द ग्राफ चेंजेस डायरेक्शन, इस पॉइंट के बाद ग्राफ जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा वी शेप के होंगे, पहली चीज। अब वी बनाने के लिए ज़ाहिर है उसके बॉटम में हमें वो वर्टेक्स आइडेंटिफाई करना है, वो करना भी काफ़ी आसान है, आगे उसने मेंशन किया है। तो वो अगर आइडेंटिफाई कर लो ना अपने फंक्शन का ग्राफ बनाने से पहले, अगर वर्टेक्स आइडेंटिफाई कर लो कि वो किस पॉइंट को, यानी मैं अपने गिवन पॉइंट के गिवन फंक्शन के अंदर कौन सा पॉइंट मैं एक्स के अंदर पुट करूँ तो मुझे वर्टेक्स मिल जाएगा, तो वो सबसे आसान चीज़ है ग्राफ बनाने की। उसके बाद हम उससे पीछे वाली दो वैल्यूज ले लेंगे, आगे वाली दो वैल्यूज ले लेंगे, देन ग्राफ जो है वो टेबल बना के तो इजीली फिर बनाया जा सकता है, जिस तरह चैप्टर नंबर 10 के अंदर 9 क्लास के अंदर आपने किया होगा टेबल बना के। पर ये उससे बहुत आसान है ग्राफ, वो उसके अंदर कर्व्ड शेप आ जाती है, इसमें कर्व नहीं होता, सिर्फ वी शेप होती है, तो उसको कर्व नहीं कहते, बेसिकली स्ट्रेट लाइन ही होती है, एक ये स्ट्रेट लाइन लेफ्ट साइड पे एक इस साइड पे बनती है, तो वी शेप होगा एंड इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्टेड टू दी वाई एक्सिस, हमेशा ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। ठीक है, कहने से मुराद ये है कि इस साइड पे जो ग्राफ बन रहा होता है ना, वो सिमेट्रिक होता है जो वाई एक्सिस की दूसरी साइड पे, जाहिर है वी शेप जब बनाओगे तो वो वाई एक्सिस के दूसरी साइड पर भी जाएगा, तो ये इसके सिमेट्रिक होता है, यानी ये इसकी एग्जैक्ट इमेज होती है। ठीक है, जिस तरह जब आप आईने में अपना अक्स देखते हो ना, तो आपके सामने जब आप अपनी शक्ल देखते हो तो वो एग्जैक्टली आप ही उसके सामने होते हैं, तो ये भी मिरर की तरह ही काम करता है कि ये एक साइड पे बनने वाली शेप जो है वो दूसरी साइड पे वाई एक्सिस के दूसरी साइड पे बनने वाली शेप के एग्जैक्टली सिमेट्रिक होती है, यानी मिरर लाइक शेप होती है कि वो उसकी एग्जैक्टली मिरर इमेज होती है। ठीक है, इसको उठा के दूसरी साइड पे रखोगे तो वो इसके ऊपर एग्जैक्टली उसी तरह मैप हो जाएगा जिस तरह ये इधर है, तो ये सिमेट्रिक से मुराद है। और वी शेप के अंदर ग्राफ हमेशा सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस होता है, यानी इस तरह ग्राफ नहीं बनेगा कभी भी, एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं बनता होता है वी शेप, इस तरह नहीं उसकी बननी कि वो एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक हो।
ठीक है। हमेशा वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही ये ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक होंगे, क्योंकि हमारा फंक्शन इस तरह है y इक्वल टू एक्स, फंक्शन x के ऊपर डिपेंड होने की वजह से हमेशा y एक्सिस के ऊपर उसकी शेप जो है वो सिमेट्रिक रहती है। तो पेरेंट फंक्शन था तो इसलिए इसका वर्टेक्स जो है उसने कहा है कि वो 0 0 है। ठीक है। पेरेंट फंक्शन के अंदर जब आप x की वैल्यू इधर इसके अंदर 0 पुट करोगे तो ज़ाहिर है y की वैल्यू भी 0 ही आएगी। अच्छा, 0 का एब्सोल्यूट भी 0 ही होता है, 0 न्यूट्रल होता है, इसके साथ साइन कोई होता नहीं है, तो 0 का एब्सोल्यूट भी जो है वो 0 ही आता है। तो ये ओरिजिन आपको फिर 0 0 पर मिल जाता है उसका जो वर्टेक्स है, तो बाद में उसकी शेप जो है वो उसी पॉइंट से आप बाकी वैल्यू लेकर ड्रा कर सकते हैं। ये इसने पेरेंट फंक्शन का ग्राफ बनाया है। बाकियों के ग्राफ जो है ज़ाहिर है जिस तरह वैल्यूज चेंज होंगी उस तरह ग्राफ भी फिर साथ जो है वो चेंज होते जाएंगे। ठीक है, ये पेरेंट फंक्शन का ग्राफ था। नेक्स्ट है द वर्टेक्स फॉर्म ऑफ एन एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन इज g of f इक्वल टू g of x सॉरी इक्वल टू a इंटू एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस h प्लस k। ये हमारे पास वर्टेक्स फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, वेयर a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a ही 0 हो गया तो 0 को जब एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। और ये इसके अंदर सबसे कीमती चीज़ है कि आपने वर्टेक्स आइडेंटिफाई किस तरह करना है। ठीक है, ये उसने एक फंक्शन लिखा है a इक्वल टू एक्स माइनस एच प्लस के, ये वर्टेक्स फॉर्म है एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन की। ठीक है, इसके अंदर अगर आपको पता लग गया कि h क्या है हमारा, अच्छा इधर माइनस होना चाहिए, अगर इधर प्लस आ जाए तो इसका मतलब जो भी h की वैल्यू होगी वो एग्जैक्टली आपने फिर माइनस की लेनी है, तो वो साइन जो है उतना समझ आ जाएगा। अभी नहीं समझ आई होगी, इधर एग्जाम्पल के साथ इसको कर लेते हैं। ठीक है, लेट से मैं इधर फंक्शन ले लेता हूँ, ग्राफ की इधर ऐसा ज़रूरत नहीं है, ग्रिड की ज़रूरत नहीं, ग्राफ तो खैर जब बनाएंगे तो वो नेक्स्ट उसके अंदर बनाएंगे। तो ये लेट से हमारे पास एक फंक्शन है, अब ये पेपर चेंज किया है तो उसको बोल्ड दोबारा कर लेते हैं, इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 7 प्लस 2, ये हम ले लेते हैं। ठीक है, अगर आपने आइडेंटिफाई करना है ना कि इसका वर्टेक्स कहाँ पर होगा, वर्टेक्स से मुराद है कि कौन सा पॉइंट जो है जो इसका वर्टेक्स बनेगा, जहाँ से इसकी बी शेप बननी है, जहाँ से पीछे फंक्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा होगा, आगे जो है वो फंक्शन शेप अपनी चेंज करेगा। तो उसके लिए आप आइडेंटिफाई कर लो कि उसमें एच क्या है और के क्या है। जनरल फॉर्म क्या थी, ए इंटू एक्स माइनस एच और प्लस के साथ के। उसने कहा है कि एच और के जो है ये मिलके आपका वर्टेक्स बनाते हैं। जाहिर बात है, यानी जो एच की वैल्यू होगी वो फिर आपने एक्स एक्सिस के ऊपर लेनी है, क्योंकि ऑर्डर पेयर के अंदर पहली वैल्यू हमेशा एक्स की होती है। के जो है वो आपने वाई एक्सिस के ऊपर लेना है, और क्योंकि ऑर्डर पेयर के अंदर सेकंड वैल्यू जो है वो हमेशा वाई की होती है। तो इधर हमारा एच क्या है, अकॉर्डिंग टू दी जनरल टर्म एच हमारा 7 है, के हमारा 2 है, तो 7 और 2 पॉइंट जो है इसके ऊपर जाकर हमारा जो है वो वर्टेक्स हमें मिल जाएगा। ये जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको जो है वो ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल अगर इसकी करते हैं ना, या तो शुरू में एग्जाम्पल असल में मैंने काफ़ी बड़ी लिख दी है, एग्जाम्पल थोड़ी सी छोटी लिखते हैं। यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए हम 1 ले लेते हैं, एक्स माइनस 2 प्लस, ये ज़रा आसान है, इस तरह वर्टेक्स समझ आ जाएगा। तो पहले तो इसको चलो ड्रॉ ही कर लो ताकि वो थोड़ी बहुत उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसके अंदर एक्स की वैल्यूज आपने पुट करनी है। एक्स की वैल्यू हम इसके अंदर ले लेते हैं 2 से छोटी और 2 से बड़ी कुछ वैल्यू इसके अंदर हम ले लेते हैं, फिर बाद में इसको हम जनरल फॉर्म के साथ देखेंगे कि इसका वर्टेक्स आया वही आया है जो हमने, यानी उसने हमें बताया कि वो एच और के होता है। ठीक है, एच और के। इसके अंदर एक्स की अंदर वैल्यूज पुट करनी है हमने 1 0 2 3 एंड चलो इतनी कर लो काफ़ी है फिलहाल। के सॉरी एक्स है तो एक्स माइनस 2 प्लस 1। अब एक्स की जगह मैं यहाँ पहले 0 हमने ली है पहली वैल्यू, तो वो 0 एक्स की जगह मैं पुट करने लगा हूँ। तो जब इधर 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 2 और प्लस 1 आ गया, साथ इसके जो है वो 0 माइनस 2 जो है वो माइनस 2 आ जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस 1, एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस 2 को प्लस का कर देगी, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 जो है हमारे पास वो आंसर आता है। तो 0 पुट करने पर वैल्यू हमारे पास y की क्या है, ये 3। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पता है ना, फंक्शन इक्वल टू वाई के होता है, तो 3 आती है 0 पुट करने पर। अगर मैं इसके अंदर 1 पुट करूँ तो 1 माइनस 2 एब्सोल्यूट प्लस 1, तो 1 माइनस 2 करोगे माइनस 1 एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट जो है वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, तो प्लस 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो 2 इधर हमारे पास आ जाना है। इसके अंदर 2 पुट करोगे तो 2 माइनस 2 जो है आंसर 0 आ जाएगा, ये प्लस का 1 बचता है तो सिंपल 1 ही आ जाएगा। 3 पुट करोगे तो 3 माइनस 2 जो है वो 1 बचता है। अब पेपर के अंदर आपने ये बारी बारी नहीं करने होते, कोशिश यही करनी है कि इसको इधर ही इसी के अंदर ही सॉल्व करो।
एक आधी वैल्यू उधर कर लेना, वो गलतियों की गुंजाइश नहीं होती और इतना टाइम भी नहीं होता, तो वो ज़रा फटाफट ही आपने करना है उधर। 3 - 2 आंसर आएगा 1। 1 प्लस का ही है तो 1 प्लस के एब्सोल्यूट 1 ही आएगा, वो 1 इस 1 के अंदर ऐड होकर तो 2 आ जाएगा। बेसिकली एक एक का डिफरेंस है, 1 2 एंड देन 1 और फिर 2। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो है वो वर्टेक्स बेसिकली कहाँ बनता है। ये सिर्फ समझाने के लिए इधर लाइन लगाई है, क्या ग्राफ ऊपर बनाया है तो इसी के ऊपर बना लेते हैं। अब एक्स की वैल्यूज हमने ली है 0 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। वाई की वैल्यूज हमारे पास आई हैं 3 2 एंड 1, तो बेसिकली 1 2 और 3 ही आई हैं, 1 2 एंड 3। मैंने 1 पुट किया है इसके अंदर, एब्सोल्यूट के अंदर, सॉरी पहले 0 पुट किया था, एक्स की वैल्यू 0 भी इधर लिख लेते हैं। 0 पुट किया है तो वाई की वैल्यू आई है 3, तो 0 पर ये पॉइंट आ गया। 1 पुट किया है तो आंसर आया है 2, 1 पुट करने पर आंसर आया 2, तो ये पॉइंट आ गया। 2 पुट किया है तो आंसर आया है 1, तो ये पॉइंट आ गया। 3 पुट किया है तो आंसर आया है अगेन 2। ठीक है, तो अगर इसको ड्रॉ करें तो ये 3 कनेक्ट होंगे, उसके बाद वो 3 के बाद दोबारा ऊपर उठ गया, तो ये ग्राफ बनता है। अब ये ग्राफ जो है वो वी शेप का ही है हमारे पास। ये इसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स हमने क्या पुट किया था इसके अंदर 2, बेसिकली ये एक्स की वैल्यू 2 पुट किया, तो ये वाला पॉइंट वर्टेक्स बनता है 2 और 1 वाला। ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास वर्टेक्स है, वर्टेक्स से अगली एक वैल्यू और वर्टेक्स से पिछली एक वैल्यू जो है वो, पिछली कह लो कि 2 वैल्यूज हमने ली हैं। अब अगर डायरेक्टली इससे आइडेंटिफाई करना है कि वर्टेक्स क्या है, तो जनरल फॉर्म थी a इंटू एक्स माइनस एच प्लस के, ये पॉइंट हमारे पास वर्टेक्स है। एच हमारा इसके अंदर क्या है, माइनस अपनी जगह पर है, ये 2 जो है वो हमारे पास एच है, तो एच की जगह मैं लिख दूंगा 2, और सॉरी इधर बाहर के है तो इधर के आ जाएगा। के क्या है हमारा 1, तो इधर मैं लिख दूंगा 1, तो ऑर्डर पेयर क्या आ गया 2 और 1, और इधर ऑर्डर पेयर वर्टेक्स क्या आया था हमारा जब हमने ड्रॉ किया 2 1। तो बेसिकली ये आपको मदद दे रही है ना जनरल फॉर्म उसने जो हमें बताई है, जनरल फॉर्म ऑफ वर्टेक्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। जनरल फॉर्म नहीं है ये, बेसिकली वर्टेक्स फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है। तो वर्टेक्स आइडेंटिफाई करना है तो अपना एच और के गिवन फंक्शन के अंदर ये आइडेंटिफाई कर लो क्या है, तो वो पॉइंट आपने जब भी फिर ग्राफ बनाने लगना है ना तो वो लाजमी लेना है। ठीक है, फिर ये पॉइंट आपने लाजमी लेना है। आपको पता लग गया कि मेरा वर्टेक्स है 2 1 के ऊपर, तो 2 उसके अंदर पुट कर लो डायरेक्टली, और 1 तो उसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, वो तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। उस वर्टेक्स से अगली कोई भी 2 वैल्यूज ले लो, उस वर्टेक्स से पिछली कोई भी 2 वैल्यू ले लो, तो आपका फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा वी शेप का। सिंपल एंड इजी तरीन मेथड है ये ग्राफ एंड एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बनाने का। ठीक है, आई होप कि अब ये इसकी समझ आ गई हो आपके पास। तो वर्टेक्स फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन ये है। वर्टेक्स के अंदर एक चीज़ और है, एक चीज़ और है जो क्वेश्चन में आपको तंग करे शायद, तो वो भी इधर ही मैं बता देता हूँ। अब जनरल फॉर्म है ए, जनरल फॉर्म हमारे पास है ए इंटू एक्स माइनस एच का एब्सोल्यूट प्लस के। अब ये वैल्यू इस तरह भी आ सकती है, इधर चलो फिलहाल 2 लिख लेते हैं, एक्स प्लस 2, और इधर हम -2 ले लेते हैं। ठीक है, के कुछ भी हो सकता है, के इधर हम अगर -2 लेते हैं तो बेसिकली अगर इसको प्लस की फॉर्म में लिखना है तो इस तरह लिख लोगे ना -2। ठीक है, बाद में वो माइनस इस प्लस को क्या कर देगा माइनस, तो वो फाइनल आपका जो है वो इस तरह आ जाएगा -2। के कुछ भी हो जाएगा, जो इधर बाहर पड़ा है उसको चुपचाप आपने के की जगह लिख देना, वो एज सच आपको तंग नहीं करेगा। लेकिन अगर इधर साइन चेंज हो गया तो उधर आपको डिफिकल्टी हो सकती है। जनरल फॉर्म के अंदर इधर माइनस है, अगर क्वेश्चन के अंदर इधर प्लस का आ जाता है तो इसका मतलब एच आपका 2 नहीं है, +2 है। ठीक है, ये बेसिकली इस तरह लिखा था, एक्स माइनस -2 एंड देन इधर प्लस और -2, ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर इधर प्लस के है तो ये हुआ किस तरह, वो माइनस का इसके अंदर से ये चीज़ें जो है वो रेज कर लें, ताकि यानी ये इस फॉर्म में आपको ये क्लियर है कि हमारा एच क्या है और के क्या है, ये दोनों लिखे हैं। के अगेन दोबारा वही कि वो नहीं तंग करेगा, बाहर जो भी पड़ा है माइनस के साथ है प्लस के साथ है वो आपका के ही है, अगर प्लस का है तो वो सारा के है, माइनस का है तो वो माइनस के साइन के साथ के है। अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने, अंदर क्या है कि एक्स माइनस एच है जनरल फॉर्म के अंदर, तो वो इधर माइनस आपने देखना है, अगर इधर प्लस है तो इसका मतलब ये 2h नहीं है हमारा, -2h बनेगा, क्योंकि वो माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करके इधर प्लस बना रहा था, तो इधर हमारा ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा -2 एंड देन -2, क्योंकि के भी -2 है बाई चांस हमने ले लिया है और एच भी जो है वो -2 ले लिया। तो ये दो चीज़ें जो है वो ग्राफ से पहले आपको पता होनी चाहिए। और वो कह रहा है इट्स ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन x इक्वल टू एच। ठीक है, अब इसके अंदर गिवन फंक्शन के अंदर हमारा h क्या था, ये जो एग्जांपल हमने की है,
सिमेट्रिक ग्राफ जो है हमेशा वो एक लाइन के बाद होगा x इक्वल टू एच। हमारे गिवन में h क्या है 2, तो x h की जगह अगर मैं 2 पुट करूँ तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। ये x इक्वल टू 2 है। अगर इसका ग्राफ बनाना हो ना तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगी फिर इस तरह, ठीक है। स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू 2 का ग्राफ बनती है। अगर x इक्वल टू 2 है तो वो अलॉन्ग y एक्सिस स्ट्रेट लाइन बनती है। अगर y इक्वल टू 2 होता है तो वो अलॉन्ग x एक्सिस स्ट्रेट लाइन बनती है। ये नीचे मैंने वैसे बना दी है क्योंकि अभी इधर जगह को ज़रा उतनी साफ सुथरी नहीं है, या तो चीज़ें इधर से रेज कर लेते फिर था। बहरहाल इधर बना देता हूँ मैं। ये हमारा लेट से ग्राफ है और ये हमारी x इक्वल टू 2 वाली लाइन है। x इक्वल टू 2, ये पॉइंट जो है वो लेट से 2 था और ऑर्डर पे जिस पर बना है वो 2 है और उस पर वैल्यू क्या आई थी 1। वो एग्जैक्टली इसके ऊपर नहीं है, थोड़ा सा ये मिटानी पड़ेगी। ये इस तरह कर लेते हैं, यहाँ y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू जो है वो इधर 2 है, तो ऑर्डर पे जो हमारा ये वाला पॉइंट आया था वो 2 और 1 है, ठीक है। तो वो कह रहा है वो ग्राफ सिमेट्रिक होगा एग्जैक्टली x इक्वल टू 2 पे। x इक्वल टू 2 और उसने कही थी x इक्वल टू h, ठीक है। उसने कहा था कि x इक्वल टू h है और h हमारा इधर 2 था तो वो मैंने 2 पुट किया, तो ग्राफ हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी सिमेट्री जो है वो एग्जैक्टली इस लाइन के बाद राइट साइड पर होगी, ठीक है। तो ये उसकी सिमेट्रिक उसने बताई है बेसिकली। तो ग्राफ इज सिमेट्रिक अलोंग x इक्वल टू h। हमने जो फंक्शन लिया था उधर हमारा h जो था वो 2 था, ठीक है। तो x की जगह जब 2 पुट करोगे उसका ग्राफ बनाओगे तो वो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी अलोंग y एक्सिस। तो ये इसकी सिमेट्री अलोंग इसी पॉइंट के बाद आके वो चेंज हुआ है ना, यही आपका वर्टेक्स बना था जहाँ से ग्राफ ने शक्ल चेंज की है, तो ज़ाहिर है इसकी सिमेट्रिक भी उसके अलोंग ही होगी। तो ये सारा पैराग्राफ जहाँ पर एंड होता है, ये इतनी सारी डिटेल सिर्फ इतने के अंदर ही है, ठीक है। तो अब खुद अंदाज़ा लगा लो कि विदाउट डिटेल अगर क्वेश्चन की तरफ जाते हो तो वो कितनी चीज़ें जो है वो समझ से बाहर है। वैसे तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन से पहले भी बताई जा सकती हैं, लेकिन वो इधर से मेथड बार बार देखोगे तो वो ये है कि जब भी आओगे जितनी दफ़ा भी आओगे तो वो चीज़ें आपको खुद पढ़ के समझ आ जाएंगी अगर एक दफ़ा समझ लेते हो। रट्टा तो अल्टीमेटली फिर रट्टा ही है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास है वर्टेक्स फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। तो ये याद होनी चाहिए कि अगर वो पूछ लेता है कि वर्टेक्स फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, उसकी जनरल फॉर्म जो है वो ये है सारी। अब a1 भी हो सकता है, a कुछ भी हो सकता है। मैंने 1 के साथ भी करवा दी है, 1 के अलावा वाली भी करवा दी है। हमारे फंक्शन के अंदर इधर इधर a1 था बेसिकली, ठीक है। ए मैंने 1 लिया हुआ था, 1 मल्टीप्लाई किया है ना, तो 0 लेते तो एब्सोल्यूट ही ना होता। तो 1 था इसलिए वो ज़रा आसान था। 1 के अलावा कोई और वैल्यू होगी तो वो फिर एब्सोल्यूट जो है वो सॉल्व करने के बाद उस बाहर वाले नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो एक तो उसने बताया कि ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ए ही 0 हो गया तो एब्सोल्यूट खत्म हो जाएगा। 0 इंटू 0 करोगे जैसे पहले मैंने आपको बताया। तो ये सारी डिटेल इसको खत्म करते हैं, अब आगे मूव करते हैं। अब आगे दो फंक्शन हैं, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। दो फंक्शन है, एक के अंदर है x का एब्सोल्यूट +2, दूसरा है x माइनस 3 उसका एब्सोल्यूट। अब इसके अंदर है अगर पहले वर्टेक्स आइडेंटिफाई कर लो तो वो मिड में लिख लेना, उसके पीछे वाली दो वैल्यूज ले लेनी है, उसके आगे वाली दो वैल्यूज ले लेनी है। अब इसमें x माइनस h नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब h इसके अंदर क्या है 0 है और k इसके अंदर क्या है 2 है, ठीक है। सिमिलरली अगर इधर आओ तो इसमें है जनरल फॉर्म क्या है, लिखने के बजाय वो ऊपर वाले ही सामने रख लो, ठीक है। ये जनरल फॉर्म है। तो x माइनस एच, अब a हमारे गिवन है, इसके अंदर भी 1 है, इसके अंदर भी a 1 है, 1 हम लिखते नहीं है, ठीक है। और h जो है हमारा वो इसके अंदर 0 है क्योंकि एब्सोल्यूट के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। तो इस तरह लिखा हो चाहे x माइनस 0 का एब्सोल्यूट, तो वो इसी के इक्वल बन जाएगा ना x एब्सोल्यूट। तो बेसिकली h 0 है। तो इसका जो ऑर्डर पेयर बनेगा ना, वो वर्टेक्स वाला पॉइंट जो बनना है वो हमारे पास h 0 है, 0 पहले लिखना है क्योंकि ऑर्डर पेयर में h पहले है। के जो है वो बाहर जो भी वैल्यू है वो के आ जाएगी, तो ये इसका जो है वो ऑर्डर पेयर बनता है, यानी इस पर उसका वर्टेक्स आपको मिल जाएगा। तो आपने बेसिकली 0 से पिछली दो वैल्यूज ले ली तो भी आपका ग्राफ बन जाएगा। तो उसने दो ही ली हैं, वो मर्जी है आपकी -1 लो, -2 लो, -3 लो, या दो दो के डिफरेंस से ले लो। इसने -2 और -4 लिए हैं, तो आप -5 और -10 कुछ भी ले सकते हो पिछली दो वैल्यूज। और कोशिश ये करना उनका डिफरेंस सेम हो, यानी अगर इधर +2 है तो इधर उसने +2 है तो इधर उसने -2 लिया है, इधर +4 है तो इधर उसने -4 लिया। अब इसके अंदर h है हमारे पास -3, के बाहर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब के क्या है 0 है, 0 हम लिखते नहीं है, तो वो ये इस पॉइंट के ऊपर आकर उसका हमें वर्टेक्स मिल जाएगा। तो ये -3 जो है इसके अंदर वो पॉइंट है और आगे जो है सॉरी -3 नहीं 3 बेसिकली h और k है ना। माइनस को तो आपने नहीं लेना, साइन को h ही लेना है। अगर इधर प्लस होता
तो वो इधर -3 आना था, वो सॉरी पहले मैंने गलती कर दी थी इसके अंदर। तो 3 एंड 0, क्योंकि -3 है, माइनस तो हम नहीं कंसिडर करेंगे, सिर्फ एच लेंगे ना ऑर्डर पेयर में। एच हमारा 3 है, के क्योंकि कुछ नहीं लिखा बाहर तो के हमारा जो है वो 0 आएगा, तो 3 0 पर आपको वो वर्टेक्स मिल जाएगा, और ये वाला पॉइंट जो है इधर वर्टेक्स हमारे पास बनेगा। ठीक है, इसके अंदर 0 2 है, तो ये वाला पॉइंट जो है ये हमारे गिवन ग्राफ के अंदर वर्टेक्स बनेगा। ये इतनी सारी डिटेल जो भी उसने इसके अंदर लिखी है वो ज़ाहिर है आपने नहीं लिखनी, हमने सिर्फ टेबल बनाना है जब क्वेश्चन करेंगे, और सिंपल जो भी वर्टेक्स आता है उसको आइडेंटिफाई करके उससे पिछली 2 वैल्यूज लेकर अगली 2 वैल्यूज लेकर, तो वो उसके अंदर आंसर आ जाएगा। वैल्यूज ली किस तरह वो मैं 1 2 आपको बता देता हूँ, बाकी खुद ही कर लेना, इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करना, ज़ाहिर है क्वेश्चन करोगे तो बाद में खुद ही कर लिया करोगे। अब इसके अंदर उसने x की वैल्यू -2 पुट की है, जब -2 पुट करो एब्सोल्यूट उसको क्या कर देगा +2। ठीक है, इसके अंदर मैं -2 पुट करता हूँ, +2 जो है वो साथ उसके एज इट इज है, एब्सोल्यूट माइनस को प्लस कर देगा, तो 2 + 2 आंसर आ जाएगा 4। तो बेसिकली इस तरह आया है, -2 पुट करने पर 4, -4 करेगा तो वो 4 -4 को प्लस का 4 कर देगा, बाहर वाला 2 ऐड होगा तो 6, तो 2 2 का ही डिफरेंस है। ठीक है, और प्लस का 2 पुट करेगा तो ऑब्वियसली उसका प्लस का ही आंसर आएगा, तो 4 6 एंड 4 पुट करेगा तो उसके ऊपर भी 6 है, 2 पर 4 4 पर 6 सेम ही है जिस तरह पीछे था। इधर 3 आपने लाजमी पुट करना है, क्योंकि हमें वर्टेक्स चाहिए, तो उसके लिए 3 लाजमी पुट होगा, 3 एक्स के प्लेस के ऊपर है ना, तो पुट करते वक्त 3 लाजमी पुट करना, उससे पिछली 2 पुट कर लो। आप 1 और -1 भी ले सकते हैं, उसने 0 -2 और -4 पुट किए हैं, तो 3 पर आंसर आया था 0, 0 पर 3 है, यानी इसके अंदर 0 पुट करो तो इस तरह आ जाता है ना, 0 -3 और 0 है तो वो ऐड करो तो सब्ट्रैक्ट करो तो -3 ही आता है, एब्सोल्यूट जो है वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, तो प्लस का 3 जो है वो इसका आंसर है। तो 0 पर 3 इस तरह है, -2 पुट करेगा तो -2 और -3 ऐड होकर -5 बन जाएंगे, एब्सोल्यूट उसको प्लस का 5 बना देगा, देन -4 और -3 जो है वो 7 बन जाएंगे, माइनस का एब्सोल्यूट उसको प्लस का 7 बना देगा। तो इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 के अंदर 3 ऐड करो तो वो आपके पास 3 है, 3 के बाद 2 ऐड हैं, 2 के बाद फिर 2 ऐड हैं, यानी पहले में इधर 3 का डिफरेंस है, इस साइड पे 2 का है, तो ये लाजमी नहीं है कि वो डिफरेंस भी उनके अंदर सेम हो, बहरहाल शेप इसकी जो है वो वी ही आएगी। ठीक है, आगे उसने इसके ग्राफ बनाए हैं, तो वर्टेक्स आपको पहले इधर दोबारा देख लो, इसका वर्टेक्स है 0 2, इसका वर्टेक्स है 3 0, इस पॉइंट के ऊपर बेसिकली वो आपको वर्टेक्स मिलेगा। तो पहले का था 0 2, x0 जो है वो y एक्सिस के ऊपर होता है, हमें पता है y अगर कहीं 0 आ रहा होगा तो वो हमेशा x एक्सिस के ऊपर ही होगा, तो 0 2 ये वाला पॉइंट है, उसका था 3 एंड 0, x3 पुट किया था, y की वैल्यू क्या थी 0 थी, y हमेशा 0 जो है ये ध्यान रखना, x और y इस तरह ऑर्डर पेयर होता है ना, तो h हमेशा x की जगह पर आता है, k हमेशा y की जगह पर आता है, तो 3 0 है, 3 पुट करने पर हमें 0 मिला है, तो ये 3 उसने पुट किया और 0 है, पूरे एक्स एक्सिस के ऊपर y 0 होता है, तो वो उसी एक्सिस के ऊपर ही पॉइंट आ जाएगा। फिर साथ इधर जो था वो नेक्स्ट उसने 5 पुट किया था, तो आंसर उसको 2 मिला है, तो 5 के ऊपर x 5 है, y की वैल्यू 2 है, 0 किया था तो 3 था, -2 था तो उसके ऊपर -5 था, देन सॉरी +5 था, +7 था, वो ग्राफ जो है इसके उसके ऊपर ही रहते हैं, एक्सेस के ऊपर हर सिचुएशन के अंदर नहीं, जब तक वो एब्सोल्यूट के बाहर कोई नेगेटिव का साइन ना हो, यानी अगर ये इस तरह है एक्स एब्सोल्यूट, अगर इस तरह है तो वो अंदर तो चलो वो आप अगर -2 पुट करते हो तो वो तो उसको तो प्लस का 2 कर देगा। ठीक है, लेकिन ये बाहर वाला माइनस इसको बाद में -2 कर देगा, तो अगर एब्सोल्यूट के बाहर माइनस आता है ना तो आपका ग्राफ नीचे जाएगा, फिर इस एक्सेस से नीचे, यानी एक्स एक्सेस से नीचे आपका ग्राफ सिर्फ उस सूरत में जाना है जब एब्सोल्यूट के बाहर माइनस पड़ा हो। इसको ज़ाहिर है एब्सोल्यूट कुछ नहीं कर सकता, एब्सोल्यूट का काम ये है कि अगर अंदर नेगेटिव आता है तो उसको वो पॉजिटिव का बना देता है। नेक्स्ट एक और फंक्शन है, अब इसके अंदर सारी चीज़ें ही पड़ी हैं, ए भी है, 1 भी है, एच भी है और के भी है। अब ये वो एग्जांपल है जिसके अंदर मैं कह रहा था कि अगर मिड में प्लस आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपने 1 चुप करके कह देना कि इसका 1 और -3 बनेगा, नहीं इस तरह नहीं है, क्योंकि जनरल फॉर्म के अंदर x -h है। ठीक है, इधर सॉरी 2 नहीं आना, ए आना है, बाहर जो है वो प्लस के है, के हमारा जो है वो -3 था तो उसने माइनस का बना दिया, ए हमारा जो है वो 2 है तो 2 ज़ाहिर लिखना है तो वो साथ 2 लिखा है, एच अब इस तरह है x -1। ठीक है, तो ये माइनस माइनस को प्लस का बना देगा, तो एच हमारा क्या होगा फिर -1, इसलिए इधर से जब दरमियान में प्लस आ जाए x प्लस और कोई नंबर तो वो नंबर ही आपका h बनता है, लेकिन साइन उसकी जो होगी वो माइनस की ली जाएगी। ठीक है,
तो x प्लस वन है तो इसका मतलब h हमारा माइनस वन है। किस तरह है वो इस तरह है, अभी आपको बताया क्योंकि ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर उसको क्या बना देगा प्लस का, तो x प्लस वन इस तरह ये लिखा हुआ है। तो माइनस वन और माइनस थ्री हमारा ऑर्डर पेयर है। ये इधर ऑर्डर पेयर से मुराद वो हमारा वर्टेक्स बनेगा। तो ये माइनस वन है ये पॉइंट, उसी की सीध में नीचे आओ, y की वैल्यू है माइनस थ्री, तो ये माइनस थ्री जो है वो इधर बेसिकली हमारे पास उसकी वैल्यूज आ जाती है। ठीक है, अब इसमें गिवन y की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, तो इसलिए हमारा ग्राफ भी x एक्सिस से नीचे चला गया। ठीक है, तो इसके लिए ये अगर एब्सोल्यूट दो केस हैं फिर तो, यानी अगर अकेला एब्सोल्यूट के साथ माइनस नहीं उसको नीचे लेके जाता है, अगर फाइनल आंसर भी माइनस का है यानी अगली वैल्यू, अब इसके अंदर मैं जीरो पुट करूँ तो आंसर आ जाएगा, इसमें किया है जीरो पुट किया है तो आंसर माइनस वन है, तो वो माइनस वन ही आपके ग्राफ को नीचे ले जाता है। जाहिर है y की वैल्यू माइनस वन है वो नीचे पुल आउट होगी, तो ग्राफ आपका y एक्सिस से नीचे। तो ये लाजमी नहीं है कि ग्राफ आपका किस पोजीशन के ऊपर या किस बेसिकली क्वाड्रेंट के अंदर बन रहा है, वो नीचे भी जा सकता है ऊपर भी रह सकता है, डिपेंड करता है कि गिवन वैल्यूज क्या है। इसमें क्या कर रहा है, ज्वाइन द ऑर्डर पेयर्स एंड ड्रॉ द वी शेप ग्राफ ऑफ द फंक्शन, नोटिस दैट द वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ ये आइडेंटिफाई हमने पहले ही कर लिया था, एंड द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू माइनस वन, x इक्वल टू h के ऊपर सिमेट्रिक होता है, h हमारा जो है वो माइनस वन है, तो x इक्वल टू माइनस वन ये है। और जब यहाँ पर ग्राफ बनाओगे तो वो एग्जैक्टली कितनी हैंडसम किस्म की स्ट्रेट लाइन मैंने बनाई है। दोबारा ट्राई करें, क्या पता इस बार स्ट्रेट बन जाए। गुजारा तो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, x इक्वल टू माइनस वन, तो x इक्वल टू माइनस वन ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन, मान लो कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू माइनस वन इसी पॉइंट के ऊपर बनाओगे तो एग्जैक्टली इस पॉइंट के बाद ये इसकी मिरर इमेज है, यानी इस पॉइंट के बाद वो सिमेट्रिक है। तो वैसे मोर प्रोफेशनल वे ये है कि आप अपना ग्राफ बनाओ, उसके लिए क्या है, सबसे पहले एच के यानी ऑर्डर पेयर आइडेंटिफाई कर लो, उसका वर्टेक्स कहाँ बनेगा, फिर उससे अगली दो वैल्यूज ले लो, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, पिछली दो वैल्यूज ले लो, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आपकी वी शेप बन जाएगी ग्राफ की ना, वो बना दो तो आपका वो कवर हो जाता है। ग्राफ वाले में इतना ही है, दो नंबर का क्वेश्चन शॉर्ट ही आएगा। और मजीद अगर बेहतर करना है, जिसको मैंने स्टार्ट में कहा, स्टार्ट में नहीं अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मोर प्रोफेशनल, तो उसको बता दो कि हमारा गिवन ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू माइनस वन, या जो भी क्वेश्चन के अंदर आपकी h की वैल्यू गिवन है तो उसको बता दो हमारा गिवन ग्राफ इज सिमेट्रिक अराउंड वो वैल्यू, तो वो ज़रा समझ जाएगा कि आपको थोड़ी बहुत समझ भी है, ये नहीं कि बस लकीर के फकीर हो। 4.2 के अंदर बेसिकली तीन टॉपिक के क्वेश्चन हैं। ठीक है, और वो तीनों टॉपिक ही इसके अंदर वन बाय वन है, पहला कवर हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर वन पहले टॉपिक की तरह है, क्वेश्चन नंबर टू जो है वो सेकंड की तरह होगा, नेक्स्ट जो है वो थर्ड की तरह होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो इजी है, आसान है, इतना मुश्किल उसके अंदर कुछ नहीं है। सोल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन से मुराद ये है कि उसकी एक्स की पावर जो है वो वन होगी, इक्वेशन से मुराद ये है कि उसके अंदर इक्वल है, वन वेरिएबल से मुराद ये है कि उसके अंदर एक ही वेरिएबल यूज होगा एक्स। ठीक है, और उस वेरिएबल की पावर क्या होगी, वन होगी। लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की जो डिग्री है वो वन होती है, डिग्री जो है वो उस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर होती है, तो वो डिग्री मोर प्रोफेशनल वे में हम बता देते हैं डेफिनेशन के अंदर। तो एन एब्सोल्यूट लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच द वेरिएबल या एब्सोल्यूट वैल्यू इज अप्लाइड टू अ लीनियर एक्सप्रेशन, यानी एब्सोल्यूट एक लीनियर एक्सप्रेशन के ऊपर अप्लाइड हुआ होगा। एब्सोल्यूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन लिखी होगी वो लीनियर होगी, यानी सिंगल, उसकी पावर जो है वो वन होगी। ये उसने एक एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन ली है, एब्सोल्यूट वैल्यूड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ली है। ठीक है, तो अब उसने किया गया है कि टू इसको मल्टीप्लाई कर रहा है दूसरी साइड जाकर, हमने भी सिंपल डायरेक्टली इसको सॉल्व करना, वो लिखेंगे नहीं इसके अंदर के डिवाइडेड बाय टू ऑन बोथ साइड, वो कोई भी नहीं करता। दो नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ लिखते हैं कुछ नहीं लिखते हैं, लिख दो तो बेहतर है, नहीं लिखोगे दो नंबर तो भी मिल जाएंगे, तो बेहतर तो उस केस में भी है। तो मर्जी है आपकी, मैं आपको नहीं तंग करने वाला। तो टू इसकी डिवीजन में ले जाओ तो वो कट होकर सिंपल 8 आ गया। एब्सोल्यूट का मैंने आपको बता दिया कि जिस तरह हम रूट के केस में किया था ना कि वो दो केसेस इधर ही लिख लेंगे ताकि वो क्वेश्चन हमारा इधर है, दो केसेस बनाता है कि जब हम किसी वैल्यू का रूट लेते हैं तो हमारे पास दो आंसर आते हैं। अगर आप चाहते हो ना कि मेरे पास एक वैल्यू एब्सोल्यूट के अंदर लिखी है तो मैं इसका एब्सोल्यूट खत्म कर दूं, ठीक है, तो एब्सोल्यूट खत्म करने के बाद आपको उसको ब्रैकेट में लिख के उसके बाहर दोनों साइन लगाने पड़ेंगे, प्लस का भी और माइनस का भी, क्योंकि एब्सोल्यूट के दो केस हमारे पास बनते हैं, फिर इसमें से दो वैल्यू हमारे पास एक्स की आती हैं। सिमिलरली उसने फिर करते क्या है कि बेसिकली इसके साथ लिख लो या अलहदा लिख लो, दो चीज़ें होती हैं। अब प्लस माइनस है ना, तो एक केस ये बन जाएगा x प्लस थ्री इक्वल टू एट है तो इक्वल टू एट आ जाएगा। दूसरा केस ये बन जाता है माइनस एट नहीं, x माइनस थ्री इक्वल टू एट, बाद में ये माइनस उठा के इधर ले जाओ तो x माइनस थ्री इक्वल टू एट,
और x प्लस 3 इक्वल टू 8। जब आंसर निकालोगे तो वो आगे से निकालें तो वो सिंपल उत्तर हम निकाल लेंगे। तो ये सॉरी इधर फिर गलती हो गई है, x इक्वल टू 3 माइनस 8, यानी ये माइनस इधर से खत्म करना है तो दायरे माइनस दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब माइनस दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो प्लस का 8 है वो माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह ये दो केस बनते हैं इसके। पहले आपने उसको ब्रैकेट के साथ लिख लेना है प्लस माइनस, उसके बाद चाहो तो डायरेक्टली दो केस बना लो, या फिर जिस तरह इसने किया गया है कि वो प्लस माइनस राइट साइड पे लिख लिया है। बेसिकली ये इक्वेशन में तो मदद देता है कि आप प्लस माइनस उसको राइट साइड पे लिख लो, इनइक्वालिटी में मदद नहीं देता, जो आगे जाके आनी है उधर फिर कंफ्यूजन होती है। तो मैं यही कहूँगा कि आप इसको इसी फॉर्म के अंदर आगे सॉल्व करो जिस तरह मैंने लिखा है ना, कि आप अगले स्टेप के अंदर दो केस बना लो, पहले प्लस के साथ लिख लो, फिर माइनस के साथ लिख लो, फिर माइनस दूसरी साइड ले जाओ तो वो 8 जो है वो माइनस का हो जाएगा। इसमें लिख लो, कोई मसला नहीं है, इक्वल में मसला नहीं होने वाला, इक्वल में करना आसान है। इनक्वालिटी जो अगला टॉपिक है ना उसमें जरा ध्यान से देख लेना, ठीक है। अच्छा पहुंचा, वो भी इधर उसी नतीजे के ऊपर है जिस तरह ये मैंने ऊपर लिखी है ना कि वो माइनस एट के साथ जो है बेसिकली इधर माइनस आ गया था, तो इधर ज़ाहिर है उसने भी वही, चाहे दूसरी तरह कर लो तो आना तो इसी के साथ ही माइनस है बाद में भी, तो उसने भी इधर माइनस लिखा है, बाद में 3 इधर लेकर आएगा तो ये हमारे पास हो जाता है -8 + 3। अब दोनों के साथ साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन होगी, सब्ट्रैक्शन होगी तो वो माइनस का 5 आंसर आ जाएगा। अब इसके अंदर 3 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 8 + 3 11 हो जाएगा। तो एक्स की दो वैल्यूज आई हैं इन सारे क्वेश्चन के अंदर, एंड में वैल्यूज जो हैं वो आपने अगले में इंटरवल की फॉर्म में लिखनी है, इसमें सोल्यूशन सेट के अंदर लाजमी लिखनी है, ठीक है। इसका जो भी एक्स की वैल्यूज आती हैं वो सोल्यूशन सेट बना के उसके अंदर ये आपने लाजमी लिखनी है। एक्स की वैल्यू 11 है तो 11 उसने लिखी है, सेकंड जो है वो -5 आई थी तो कोमा लगाकर सेट के अंदर जिस तरह अलग अलग वैल्यूज लिखते हैं ना, तीन चीज़ें इसके अंदर आनी है। पहली ये सेट की फॉर्म में है, आगे इंटरवल की फॉर्म में आनी है, वो आगे आती है तो करते हैं। ये पहली सेट की फॉर्म में है तो 11 - 5 जो है वो सेट की फॉर्म में दो एलिमेंट थे, दो एलिमेंट का ही उसका आंसर था, तो वो दोनों एलिमेंट उसने सेट वाली ब्रैकेट के अंदर लिखी हैं। सेट ब्रैकेट हम करली ब्रेस से यूज करते हैं, ठीक है। दो ही वैल्यूज थी तो वो दोनों उसने सेट के अंदर लिखी हैं, सेट वाली ब्रैकेट यूज करके, जो कि करली ब्रेसेस है। नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करनी थी, एक्स की वैल्यू -5 है तो वो ये आ गई है, और एक थी 11 तो वो पॉजिटिव 11 है, ये आ गई है। अब ये चीज़ उसने क्या की है, ये करनी लाजमी नहीं है, हम नहीं करने वाले क्वेश्चन के अंदर, अपनी आसानी के लिए या अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाना हो तो बना सकते हो। क्वेश्चन देखो, अगर तो वो सिंप्लीफाई होती है इनक्वालिटी आपकी तो उसको पहले आपने सिंप्लीफाई करके जो पॉसिबल आंसर आता है ना वो ये बनता है, ठीक है। अब ये हमें बताता है कि एक्स जो है बेसिकली वो 3 से लेफ्ट साइड पर भी राइट साइड पर भी दोनों साइड पे 8 यूनिट के डिस्टेंस पर होगा। 3 से फाइंड आपने करना है, यानी अगर इसको मैं 0 कर दूं तो एक्स की वैल्यू क्या आती है, 3 आती है, यानी अगर 8 की जगह हम 0 कर दें तो एक्स इक्वल टू 3 आता है। तो बेसिकली उस 8 की वजह से वो हमें बता रहा है कि ये 3 के राइट साइड पर भी 11 जो आंसर आया है वो 8 यूनिट के डिस्टेंस पर है, 3 के लेफ्ट पर भी जो आंसर आया है -5, हाँ -5 वैल्यू आई ना वो 8 यूनिट के, यानी ये 3 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक एक यूनिट का डिस्टेंस, फिर 2 3 4 5 6 7 है, 8 यूनिट का डिस्टेंस है -5 तक 3 से। और सिमिलरली 11 भी यहाँ से काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट का डिस्टेंस पर है। ये आपको आपका क्वेश्चन ही बता देता है, लेकिन कब, अगर इस तरह सिंप्लीफाई फॉर्म के अंदर वो आ जाता है, और मैक्सिमम मेरे ख्याल आ ही जाएंगे, इस तरह आ जाता है यानी इसके साथ कुछ नहीं लिखा, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एक्स एग्जैक्टली 3 से दोनों साइड पर 8 यूनिट का डिस्टेंस पर होगा। और अब आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी जो मैंने स्टार्ट में बताई थी कि किसी भी वैल्यू का एब्सोल्यूट जो है वो पेरेंट फॉर्म के अंदर था, यानी उसके अंदर आपका ये फंक्शन था, इसके अंदर हमारे पास है, यानी इस तरह था एक्स एब्सोल्यूट इक्वल टू 0, लेकिन इसमें था 2x - 3, या 2 रहने दो, 2 कट हो गया था सेक्शन से, तो इस तरह ये और है। तो ये हमें बताता है कि 3 से कितने यूनिट का डिस्टेंस है, ठीक है। 3 से दोनों साइड पे 8 यूनिट का डिस्टेंस है, ये हमें बता रहा था कि 0 से कितने यूनिट का डिस्टेंस है। तो जो स्टार्ट में इसने डेफिनेशन बताई थी ना कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या बताती है, वो आपको बेसिकली डिस्टेंस बताती है कि गिवन फंक्शन का रीजन से नहीं, सॉरी, 0 से कितने यूनिट के डिस्टेंस पर आपका जो है वो एब्सोल्यूट की वैल्यू पड़ी है जो भी उसके अंदर पुट करोगी। अब इस केस में डिफरेंट है, लेकिन वो आपको पूरी पता लग गई थी उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है। अब नेक्स्ट आखिरी टॉपिक है आज का हमारा, सोल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू लीनियर इनक्वालिटी इन वन वेरिएबल।
लीनियर इनक्वालिटी अब इसके अंदर होगी, यानी अब इक्वेशन की जगह, इक्वल की जगह इनक्वालिटी इसके अंदर आ जाएगी। और इनक्वालिटी आपको पता है कि वो चार टाइप्स में से कोई भी एक टाइप्स की इसके अंदर आ जाती है, या लेस देन हो जाएगा, या ग्रेटर देन हो जाएगा, या ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, या लेस देन एंड इक्वल टू। इन चार इनक्वालिटीज में से कोई भी एक इनक्वालिटी आ जाएगी इक्वल की जगह, तो वो सिंपली एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लीनियर इक्वालिटी बन जाती है। यानी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी होगी और साथ लेस देन ग्रेटर देन कोई ना कोई वेरिएबल, या आगे कांस्टेंट कोई ना, वेरिएबल तो खैर एब्सोल्यूट के अंदर ही होगा, कांस्टेंट होगा। वन वेरिएबल अगेन वही, मतलब कि उसके अंदर एक्स सिंगल एक वेरिएबल होगा, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस जी, इस तरह का कोई चांस नहीं है। और लीनियर से मुराद ये है कि उसके अंदर उसकी मैक्सिमम पावर जो है वो अगेन वन ही होगी। An absolute value linear inequality in one variable is an inequality that involves the absolute value of a linear expression with only one variable। और इसके अंदर कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। इट हैज़ फॉर्म्स सच एज, यानी उसकी ये चार फॉर्म में कोई भी एक फॉर्म हो सकती है। जाहिर है क्वेश्चन में एक ही आएगी ना, तो इन चारों में से कोई भी एक फॉर्म हो सकती है, लेकिन ये चारों ही लीनियर इनक्वालिटीज कहलाती हैं। तो अगर तो आपका एक्स एट द एंड जाकर वो किसी भी नंबर से ग्रेटर है, और किसी भी नंबर उसने ए ही लिया है, लेट से कह देते हैं कि वो ए से बड़ा है, और सॉरी माइनस ए से बड़ा है, ए से छोटा है, तो उसको जब आपने इंटरवल की फॉर्म में लिखना है तो बेसिकली इस तरह लिखना है। उधर माइनस ए से बड़े से मुराद उसका ये है कि माइनस ए से बड़े वाली सारी वैल्यूज उसके अंदर इंक्लूड हैं, और प्लस ए से छोटी वाली सारी वैल्यूज जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड हैं, तो ये इंटरवल बनता है। माइनस ए से लेकर प्लस ए तक इसके अंदर वाली सारी वैल्यू जो है वो इंक्लूड होंगी। माइनस ए से बड़ा है, ए से छोटा है, तो माइनस ए से बड़ी वाली ये साइड है, ए से छोटी वाली जो है वो ये साइड है। ठीक है, सॉरी ये उल्टे इधर बना दिए हैं। माइनस ए से बड़ा जो है वो ठीक है, और प्लस ए से छोटा जो वो इस तरह बेसिकली फिर कंसीडर होगा। छोटे जो है वो सारे इधर वाले हैं, तो वो ए दूसरी साइड पे। बहरहाल उसको इंटरवल में लिखने का तरीका ये है, माइनस ए से लेकर पॉजिटिव ए तक इंटरवल के अंदर उसने लिखा है। अगर एक्स आपका इस तरह है तो यानी इसके दरमियान वाली सारी वैल्यूज इंक्लूड होंगी। अब इधर उसने ब्रैकेट माइनस ए और ए चूज की है। ठीक है, ये ज़रा समझने की कोशिश करना। ये तीसरा टॉपिक जो है इसमें सबसे ज़्यादा दिमाग आपका मौजूद होना चाहिए, ताकि वो एंड में इंटरवल ना गलत लिख लो। अगर मैं इस तरह लिखता हूँ ना कोई नंबर इंटरवल के अंदर, या अपने राउंड लिए तो राउंड ही यूज़ करते हैं, टू और सॉरी टू और टू तो नहीं ले सकते, माइनस टू एंड टू हम ले लेते हैं। ठीक है, तो वो नंबर लाइन के ऊपर जब आप उसके ऊपर ड्रॉ करोगे तो वो इस तरह हो जाएगा। लेट से कुछ वैल्यूज हैं, ये मिड में जीरो कह देते हैं, वन टू, देन माइनस वन एंड माइनस टू। अब जब इंटरवल काउंट होता है तो वो फिर ये सारी वैल्यूज काउंट होती हैं, माइनस वन से लेकर माइनस टू के दरमियान वाली सारी वैल्यूज। इससे मुराद ये है कि इस एक इंटरवल के दरमियान इन्फिनिट वैल्यूज होती हैं। ये कई बार आपको मैं पीछे बता चुका हूँ, जब पहला लेक्चर हमने किया था, ये पहले दूसरे दोनों के अंदर मैंने आपको बताया था कि माइनस वन से लेकर माइनस टू के दरमियान सिर्फ पॉइंट वाली वैल्यूज इस तरह नहीं पड़ी होती कि माइनस जीरो पॉइंट माइनस वन, जीरो पॉइंट माइनस टू, या खैर जीरो पॉइंट वाली तो इनके दरमियान आएंगी, माइनस वन पॉइंट वन, माइनस वन पॉइंट टू, माइनस वन पॉइंट थ्री, ये नहीं पड़ी होती। उसके अंदर आपके पास माइनस वन पॉइंट जीरो वन ये भी पड़ा होता है, माइनस वन पॉइंट जीरो जीरो वन ये भी पड़ा होता है। सिमिलरली माइनस वन पॉइंट सॉरी माइनस वन पॉइंट टू, और अगर इसके करीब देखना है तो वो कुछ इस तरह आ जाएगा, माइनस वन पॉइंट नाइन। इसके और करीब देखना है तो वो इस तरह आ जाएगा, माइनस वन पॉइंट नाइन नाइन। और करीब देखना है तो फिर वो नाइन बढ़ाते जाओ, जितने नाइन बढ़ाते जाओगे वो अपने माइनस टू के जो है वो करीब जाता जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह इंटरवल काउंट होता है। ये नहीं है आप कह दो कि माइनस वन और माइनस टू के दरमियान काउंटेबल एंटिटीज पड़ी हैं, ये नहीं होता। इंटरवल को समझने की कोशिश करनी है। ऊपर वाले एग्जाम्पल के अंदर एक्स की सिर्फ दो ही वैल्यूज आई थी, तो उसने सेट के अंदर लिखा था क्योंकि वो दो ही एलिमेंट थे उसके सेट के। इनके अंदर इनक्वालिटीज के अंदर होता क्या है, वो पूरा पूरा इंटरवल हमने आंसर में लिखना होता है। यानी माइनस ए से लेकर ए तक की मैं जितनी वैल्यूज भी उठाऊंगा ना इसके दरमियान से, वो सारे इस इंटरवल के अंदर पड़ी होंगी, और वो इन्फिनिट वैल्यूज हैं। हम जीरो से लेकर माइनस वन के एक इंटरवल के दरमियान वाली नहीं काउंट कर सकते, तो दो की मिला के तो और ज़्यादा हो जाती हैं। तो वो इन्फिनिट वैल्यूज होती हैं, क्योंकि पॉइंट लगा के जितने मर्जी जीरो लगाते जाओ क्या पता कितने आएंगे। तो ये चीज़ है, तो इंटरवल इस तरह बेसिकली बनता है। तो अब उसने कहा है कि माइनस ए से बड़ा है, तो माइनस ए से बड़ा जीरो की तरफ, ए से छोटा तो वो पीछे। तो ये क्योंकि इंटरवल उसने शो करना है, तो ये इस तरह फिर हम राउंड ब्रैकेट। अच्छा हाँ, राउंड क्यों लगाई है उसने, यानी स्क्वायर क्यों नहीं यूज़ की जिस तरह इधर स्क्वायर यूज़ किए हैं। इसका डिफरेंस जो है ये चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने किया था, नाइन्थ क्लास के अंदर। वो इसके ऊपर यूट्यूब पे पता नहीं मैंने किया, आपने किया हो पता नहीं स्कूल में कि नहीं, वो आपका मसला है। खैर बहरहाल ये काम हो चुका है। तो मैं बताने लगा हूँ कि ये लिखते किस तरह है, राउंड किस तरह लिखनी होती है, स्क्वायर कब लिखनी होती है। अब
माइनर डिफरेंस है, जब लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाए तब यूज होने वाली ब्रैकेट राउंड होती है, सॉरी स्क्वायर होती है। जब इक्वल आ जाए तो आपने उन वैल्यूज के साथ जो ब्रैकेट लगानी है वो स्क्वायर की होगी। जब इक्वल नहीं है तब आपने जो ब्रैकेट उनके साथ लगानी है वो राउंड होगी। जब इक्वल आ जाए यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली इनक्वालिटी यूज हो रही है तब आपने जो पॉइंट लगाना है वो फिल्ड करना है। ये चैप्टर 5 के अंदर हुआ है, 9 के अंदर आपको पता नहीं है वो इसकी इंफॉर्मेशन है कि नहीं है, मेरे स्टूडेंट्स को तो होगी कम से कम। तो इधर जो है वो फिल्ड इसलिए उसने किए हैं, और इधर इक्वल नहीं था इसलिए उसने जो है वो हॉलो बनाए थे। हॉलो सर्कल इसको कहते हैं, जो मिड से एम्प्टी होता है। जो फिल्ड हो वो फिर उसको फील्ड सर्कल कह लो, ठीक है। तो इसलिए पॉइंट का डिफरेंस है इन दोनों फिगर्स के दरमियान कि ये उसने ओपन लगाए हैं यानी दरमियान में कोई उसने शेडिंग नहीं की। तो छोटे लगा लो, इतने बड़े लगा के शेडिंग करना मुश्किल है, तो इसलिए उसने शेडिंग वाले छोटे लगाए हैं, सियाना है वो भी, ठीक है। तो जब इक्वल आ जाए तो राउंड ब्रैकेट यूज करनी है। इसका मतलब ये ए भी उस इंटरवल के अंदर इंक्लूड है, ये ए भी इंक्लूड है। इसमें ए इंक्लूड नहीं है, ना ही माइनस ए इंक्लूड है। यानी अगर एक इंटरवल इस तरह आ जाता है ना -2 और 2, किसी भी एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर ये आ जाता है -2 और 2, तो इसका मतलब ये है कि उसमें ना -2 इंक्लूड है ना 2 इंक्लूड है, इनके दरमियान वाले नंबर इंक्लूड है। हम वही नंबर क्यों लेते हैं जिससे वो बड़ा छोटा है, ये भी आपको मैंने बताया था कि आप मुझे बता दो कि -2 के बाद आने वाला मैं कौन सा नंबर इधर लिखूं पहला जो इंक्लूड है। ये इंक्लूड नहीं है, -2 के बाद वाला बड़ा नंबर इंक्लूड है, 2 से पिछला छोटा नंबर इंक्लूड है। तो आप मुझे बता दो कि 2 से पिछला छोटा नंबर कौन सा है। टाइम आपके पास क़यामत तक है, जब आपके दिमाग में आ जाए तो सोच के आगे तक बता देना। उसने लिया क्यों नहीं है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये इंटरवल एज इट इज लिखा है क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि 2 से पिछला आने वाला नंबर क्या है। यानी अगर आप कहते हो ना कि इस 2 से पीछे वाला नंबर 1.99 है या 1.9 है कह लो, तो फिर मैं आपको कहूँगा तो 1.99 तो इससे बड़ा है, तो वो नहीं है इससे पिछला। फिर आप कहोगे हाँ वो है, तो मैं कहूँगा 1.999। आप 3 पे मान जाओगे, मैं एक और बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये इस तरह नहीं बताया जा सकता कि 2 से पिछला या -2 से अगला आने वाला नंबर कौन सा है। तो वही नंबर लेकर हम इंटरवल के अंदर लिख देते हैं और उसको बता देते हैं कि जी ये इंटरवल है और ये इस तरह इसको जो है वो इसकी इन वैल्यूज के ऊपर वो आइडेंटिफाई। अगर वो नंबर इंक्लूड है तो साथ राउंड लगा दो, अगर इंक्लूड नहीं है तो साथ स्क्वायर लगा दो। अगर एक इंक्लूड है तो उसके साथ स्क्वायर आ जाएगी, मैंने उल्टा कह दी ऊपर, अगर इंक्लूड है तो स्क्वायर आता है। तो अगर एक इंक्लूड है तो उसके साथ स्क्वायर आ जाएगी, दूसरा इंक्लूड नहीं है तो उसके साथ राउंड आ जाएगी। सिंपल यही डिफरेंस है। अब अगर इस तरह आ जाता है कि वो कहता है कि एक्स जो है वो -a से छोटा है और +a से बड़ा है, यानी +a की राइट साइड पर जा रहा है वो, -a की लेफ्ट पर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है मुझे ये इंटरवल इस तरह लिखना पड़ेगा कि मैं ये मेंशन कर लूँ कि ये इंटरवल इंक्लूड नहीं है, ठीक है। यानी -a से a तक का जो इंटरवल है ये हमारी डोमेन में या x की वैल्यू में इंक्लूड नहीं है, क्योंकि उसने कहा है x की वैल्यू ग्रेटर देन a वाली लेनी है, x की वैल्यू लेस देन -a वाली लेनी है। तो इससे मुराद यही हुआ ना कि मिड वाली वैल्यूज इंक्लूड नहीं है। तो उसका लिखने का तरीका ये होता है कि वो -a लो, क्योंकि -a इंक्लूड नहीं था तो उसने राउंड ब्रैकेट लगाई है, उससे नीचे वाली सारी इंक्लूड है तो अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी तक हो गया, इसके आगे वाली सारी इंक्लूड है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हो गया। तो ये इंटरवल ये हो गया, ये हो गया, इन दोनों का यूनियन कर दो सिंपल। मिड वाली वैल्यू हमने ली नहीं है इसके अंदर तो यूनियन में भी नहीं आएंगी। तो ये लिखने का तरीका होता है। या एक और होता है, ये हम हायर क्लास में लिखते थे कि अब जो इंटरवल नहीं है उसको रियल नंबर के अंदर से उड़ा दो, -a एंड देन a। मैंने कह दिया रियल नंबर -a और a, ये डोमेन कह लो या इसको जो मर्जी कह लो, उसका जो भी सोल्यूशन उसने लिखा है वो पूरे रियल सेट के अंदर से ही लिखा है, सारे रियल सेट के अंदर से ही बताना होता है। ये रियल लाइन जो बनाते हैं इसलिए इसको रियल लाइन कहते हैं क्योंकि वो सारे रियल नंबर डिनोट करती है, ठीक है। रियल लाइन इसीलिए उसको कहा जाता है। तो आपने ये सारे रियल लाइन के अंदर से बताने ही होते हैं। तो नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो दूसरा तरीका ये भी है कि आप कह दो रियल लाइन में से या रियल नंबर में से ये वाला, इधर से चीज़ें कुछ रेज करें ताकि कुछ बेहतर नज़र आए, ठीक है। ये इंटरवल इंक्लूड नहीं है, बोल्ड की हुई है उसने लाइनें, जो जो नंबर इंक्लूड है ये लाइन उसने बोल्ड की हुई है इधर। अभी इधर शायद ना समझ आए, बुक के ऊपर देख लेना, ये बोल्ड है लाइन, हम भी करेंगे क्वेश्चन के अंदर, ये बोल्ड है, ये बोल्ड है, ये बोल्ड नहीं है। सिमिलरली ये बोल्ड है, ये बोल्ड है, इसके अंदर ए इंक्लूड था क्योंकि इक्वल था, इधर भी इक्वल था तो उसने इधर इसको फिल्ड किया है। नेक्स्ट ये ब्रैकेट जो है उसने इसलिए राउंड यूज किए हैं क्योंकि ए जो है इनके अंदर, ए कोई भी नंबर हो सकता है, वो कंफ्यूज नहीं होना आपने। तो ये इंक्लूड है। तो जब आपने एक इंटरवल या कह लो कि हाँ इंटरवल ही है कि ये एक इंटरवल माइनस करना है ना, कि -a से लेकर +a
ए, सॉरी मैंने इन्फिनिटी जैसा बना दिया, माइनस ए से लेकर प्लस ए तक का इंटरवल इंक्लूड नहीं है, तो आप रियल लाइन में से सिंपल उसको माइनस कर लो। माइनस के भी या तो इस तरह लिखते हैं रियल नंबर माइनस माइनस इंटरवल, या फिर इस तरह लाइन लगा के लिखते हैं, तो दोनों का मतलब माइनस ही होता है। या फिर ये आपकी बुक वाला मेथड यूज़ कर लो कि जो जो इंटरवल इंक्लूड था जितना जितना, तो दोनों का यूनियन कर दिया है। लेफ्ट वाला लिया उसने इधर लिख लिया, राइट वाला लिया इधर लिख लिया, उसने कहा इन दोनों को यूनियन कर दो, ये उसका आंसर है। सिमिलरली आगे भी ऐसे ही, उसमें इंक्लूड था तो सर्कल फिल्ड हो गए और ब्रैकेट जो है वो राउंड हो गई। तो राउंड ब्रैकेट तब यूज़ करनी है जब वो नंबर इंक्लूड नहीं है। जिस तरह इधर मैंने कहा कि अगर लेट्स से आपकी डोमेन के अंदर -2 इंक्लूड नहीं है, 2 से पिछड़ा वाला इंक्लूड है, तो फिर हम उसके साथ राउंड लगाते हैं। अगर -2 इंक्लूड होता तो उसके साथ हम स्क्वायर लगाते हैं। अगर कोई गिनती के गिने चुने नंबर हैं 1 2 3 4 जिनको आपने बस लिखना है, फिर हम उसको सेट वाली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ये डिफरेंस है। पहले क्वेश्चन के अंदर ग्राफ बनना है, उसमें सोल्यूशन सेट सच जो है वो लिखना नहीं है। सेकंड के अंदर जो है वो नंबर लाइन के ऊपर बनाने के लिए वो कहेगा, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू लीनियर इक्वेशन होगी, तो उसमें सोल्यूशन सेट जो है आपका वो सेट ब्रैकेट्स के अंदर यूज होगा। थर्ड पोर्शन जो है उसके अंदर फिर इनक्वालिटीज आ जाती हैं। इनक्वालिटीज हमेशा फिर वो या तो राउंड ब्रैकेट यूज होती है या स्क्वायर ब्रैकेट हो सकती है। और लास्ट रिमाइंडर है, इन्फिनिटी के साथ हमेशा राउंड ब्रैकेट ही आती है, क्योंकि इन्फिनिटी हमें नहीं पता कोई नंबर क्या नंबर है। तो जहाँ हमें अनसर्टेनिटी हो, शो ना हो कि वो क्या नंबर है, तो वो हम इस तरह होता तो इंक्लूड ही है बेसिकली, एंड भी इंक्लूड ही होगा, लेकिन इन्फिनिटी एक सिंबल है ये बताने के लिए कि ये चीज़ अनडिफाइंड है। ठीक है, इन्फिनिटी से मुराद ये नहीं होता कि वो एंड तक जाता ही जा रहा है। इन्फिनिटी एक अनडिफाइंड चीज़ की जगह वो सिंबल यूज़ करते हैं, तो इसलिए उसके साथ हमेशा राउंड ब्रैकेट ही आती है। आगे ये दो एग्जांपल हैं, उसके बाद एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज आज की वीडियो के अंदर नहीं होगी, डिटेल इतनी काफ़ी है, इसको हजम कर लो तो बहुत है, एक्सरसाइज भी हो ही जाएगी। अब पहली एग्जांपल है 13, सॉल्व द इनक्वालिटी x-1 का एब्सोल्यूट ग्रेटर देन 5 एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। एक तो इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यूज आपने पहले निकालनी है, फिर उसको नंबर लाइन के ऊपर लिखना है। तो पीछे जिस तरह किया था कि एब्सोल्यूट खत्म करते ही आपने क्या करना है कि उसको प्लस माइनस के साथ लिख लेना है। फिर उसके दो केस बना लेना है, एक प्लस के साथ वो इधर है ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो प्लस के साथ लिख लेना है। इधर है ग्रेटर देन इक्वल टू 5, वो माइनस के साइन के साथ, ये एज इट इज नीचे लिख लेना है। ए के साथ प्लस के साथ, प्लस हम लिखते नहीं है तो उसने ब्रैकेट लगाई नहीं है। ए के साथ माइनस के साथ, क्योंकि माइनस अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना, तो इसलिए उसने इसको पहले जो है वो ब्रैकेट के साथ लिखा है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि इक्वल के अंदर भी चाहो तो जिस तरह ये इनक्वालिटी में उसने केस लिखे ना, ये वाला स्टेप रहने दो। जिस तरह मैंने दो केस बना दिए थे डायरेक्ट, तो आप भी बना लो, यानी बजाय इसके के प्लस माइनस जो है वो 8 के साथ लिखो। तो इस तरह ही ये काम इनक्वालिटी के अंदर उसने क्यों किया, ये चीज़ इंटरेस्टिंग है, अभी देखना आगे कि इनक्वालिटी में उसने क्यों नहीं लिखा 5 के साथ। ठीक है, पहले राइट साइड वाली सॉल्व करते हैं जिसमें माइनस नहीं है, तो वो 1, इनक्वालिटी भी इक्वल की तरह ही काम करती है, माइनर डिफरेंस आता है। इनक्वालिटी के अंदर डिफरेंस तब आता है जब कोई नेगेटिव नंबर आप उसके दोनों साइड पे मल्टीप्लाई या डिवाइड करो, तो इनक्वालिटी के ऊपर फर्क आ जाता है, वो चेंज हो जाती है। इक्वल के केस में ऐसा कुछ नहीं है, अभी एग्जाम्पल करके बताता हूँ मैं। 1 इधर ले गया तो वो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 प्लस 1, वो ऐड करोगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो पहला इंटरवल या पहली वैल्यू तो ये आ गई कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब ग्रेटर देन 6 है तो 6 तक आपने वैल्यू लिखनी है, कम करनी है तो इस तरह ले लेना 2 4 6 की तरह। 6 से बड़ी है तो उसने 6 इंक्लूड है क्योंकि इक्वल है, तो इधर सर्कल भी उसने एक तो फिल्ड किया है, दूसरा ये बोल्ड करके बता दिया 6 से ग्रेटर वाली सारी वैल्यूज अप टू पॉजिटिव। पॉजिटिव नहीं साथ लिखते हैं, सिर्फ इन्फिनिटी ही लिखते हैं, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है। सेकंड, अब इधर क्या है कि उसने पहले माइनस दूसरी साइड पे लेकर गया, जब माइनस दूसरी साइड पे इनक्वालिटी के लेकर जाते हैं तो वो इनक्वालिटी चेंज हो जाती है। इधर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, अब इधर लेस देन इक्वल टू -5 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है इनक्वालिटी जब भी आपने सॉल्व करनी है। और ये होता क्यों है, ये इसलिए होता है कि अगर आपको पता है कि -2 जो है वो ग्रेटर देन है -3 से, ये बुक के बाहर है इसलिए नहीं लिख रहा, सॉरी, इसको थोड़ा अंदर कर लेते हैं। -2 जो है वो ग्रेटर है -3 से। माइनस की वैल्यू जितनी छोटी हो असल में वो उतनी जीरो के करीब जितनी वैल्यू होगी, क्योंकि -2 पहले आता है -3 बाद में आता है, तो -2 बड़ा होता है ना, तो -2 बड़ा है -3 से। या इस तरह कर लो, हम चलो कोई नेगेटिव वैल्यू एक ले लेते हैं, -2 से बड़ा है प्लस का 2। ठीक है, या फिर इसको इस तरह कर लो, -2 से बड़ा है, वो एक दो चीज़ें हैं जो बाद में ध्यान में आती हैं, मैं सोचता हूँ कि अगर माइनस चेंज करेंगे तो वो फिर आपका कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, अब -2 बड़ा है 3 से, मैं चाहता हूँ कि दोनों साइड पे मैं -2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ। ठीक है,
-2 को मैं -2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, लेस देन 3 को जो है वो मैं -2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। उम्मीद थी मुझे इधर आ जाएगा, पर वो फिर तो इधर 3 को भी मल्टीप्लाई करना है हमने -2 के साथ, ठीक है। -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4, और लेस देन -2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3 इंटू सॉरी माइनस माइनस ये जो है वो प्लस का हो जाएगा इधर। तो 3 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा -6 है। 4 जो है वो छोटा होता है -6 से। ये क्या ट्रू है इधर इनक्वालिटी हमारी? नहीं, आपको पता है कि जो 4 है वो प्लस की वैल्यू है, और पॉजिटिव वैल्यू जो है वो नेगेटिव वैल्यू से कभी भी छोटी नहीं हो सकती। तो जब भी नेगेटिव नंबर किसी इनक्वालिटी के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया जाता है ना, तो इनक्वालिटी उसी पोजीशन के ऊपर आपको फिर चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। फिर इनक्वालिटी आपने उसी पोजीशन के ऊपर चेंज करनी है, क्योंकि नेगेटिव नंबर बेसिकली, ये एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि ये -2 जो था वो 3 से छोटा था। लेट से हम -2 को दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 इंटू -2 प्लस का 4। अगर मैं यही इनक्वालिटी नीचे लाता जाता है लेस देन लेस देन लेस देन, तो देन अब आपको पता है प्लस का 4 माइनस के 6 से, क्योंकि अगर एक के साथ ही माइनस है ना, तो 3 इंटू -2 -6 प्लस का 4 आपको पता है कभी भी -6 से छोटा नहीं हो सकता। तो वो इनक्वालिटी उसी पोजीशन के ऊपर आपने चेंज कर देनी है जिस पोजीशन के ऊपर आपने किसी नेगेटिव नंबर के साथ दोनों साइड पे डिवाइड किया है या मल्टीप्लाई किया। इस केस में क्या है कि उसने -1 के साथ दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया, लिखा नहीं है। -1 के साथ करोगे तो ज़ाहिर है माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इधर प्लस का फायदा तो -1। तो इसलिए उसने जिस स्टेप में मल्टीप्लिकेशन की है, रिमेंबर ये जो मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको कहीं ना कहीं लिख लो। जिस स्टेप के अंदर आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है माइनस के साइन के साथ कोई भी वैल्यू इनक्वालिटी के, और माइनस की हो या प्लस की, जो भी हो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन हमेशा इनक्वालिटी हो या इक्वल हो उसके दोनों साइड पे की जाती है। तो नेगेटिव का नंबर जब भी आपने इनक्वालिटी के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है तो इनक्वालिटी उसी पोजीशन के ऊपर चेंज कर देनी है जहां पर आपने वो मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब -1 है, इधर उठाकर लाएगा तो वो प्लस का 1 हो जाएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप माइनस का नंबर दोनों साइड पे माइनस कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर ही कर दूं, इधर ही एग्जाम्पल देख लो। लेट से 2 है, लेस देन है 3 है, मैं दोनों साइड पे -1 करता हूँ, ठीक है। 3 -1, ये मैंने -1 किया है। 2 -1 1 लेस देन 2 आ जाएगा। तो माइनस की एडिशन सब्ट्रैक्शन करने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। माइनस की वैल्यू यानी अगर मैं ऐड भी करूँगा तो वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता इनक्वालिटी के ऊपर। यानी अगर मैं इसको ऐड कर दूँ तो ये ऐड होके 3 हो जाएगा, ये इधर ऐड होके 4 हो जाएगा। तो अगर एडिशन करनी है तो भी दोनों साइड पे होती है, अगर मल्टीप्लिकेशन करनी है तो भी दोनों साइड पे होती है। या फिर हम इस तरह करते हैं कि एक ही साइड पे एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दें, +1 -1 इस तरह कर दें, ठीक है। एक ही जगह पर करो +1 -1, या फिर दोनों साइड पे करना है तो वो सेम ही चीज़ करते हैं। एक जगह पर करनी है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ताकि ये कट के दोबारा वही वैल्यू आ जाए। अगर एट अ सेम टाइम दोनों पोजीशन पे करनी है, लेफ्ट भी राइट भी, तो वो फिर सेम नंबर ही करना है। यानी अगर ऐड करना है, सेम नंबर नहीं सॉरी सेम साइन, ऐड करना है तो भी दोनों साइड पे सिर्फ ऐड ही करना है, सब्ट्रैक्ट करना है तो वो भी दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट करना है। बेसिकली वो दूसरी साइड पे जब लेके जाते हैं तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये -1 है, जब मैं इधर लेकर आऊँगा तो वो प्लस का 1 हो जाएगा। तो -5 प्लस का 1 आंसर जो है वो -4 आ जाएगा। तो बेसिकली इस तरह -4 आया। अब क्योंकि ऊपर ग्रेटर था, नीचे आते आते वो लेस हो गया, तो लेस देन इक्वल टू -4। अब ये 4 भी इंक्लूड है तो इसलिए उसके साथ भी ब्रैकेट आ गई। तो ये इधर से देख के ग्रेटर है 6 से तो प्लस की इन्फिनिटी, प्लस लिखते नहीं है। लेस है 4 से तो नेगेटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव साथ जो है वो लिखना होता है। तो इस तरह उसने ग्राफ बना के साथ उसको बोल्ड भी कर दिया, ठीक है। सिंपल यही चीज़ है। नेक्स्ट है एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑफ आगे इनक्वालिटी है ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर भी बना दो और उसको सॉल्यूशन यानी इंटरवल की फॉर्म में भी इस तरह लिख दो। तो अब तीनों ब्रैकेट का इस्तेमाल हो गया है, 2 इसके अंदर और एक ऊपर वाले के अंदर। तो इसको पहले वो इधर जो 1 है वो इधर लेकर आएगा तो 200 हो जाएगा। 2 आपको पता है 40 से कट आउट हो जाना है, क्योंकि 20 जो है वो 40 से कट आउट हो जाता है। तो 0 0 से कट हो जाएगा, 4 इंटू 5 टाइम्स 20 तो 5 ही बचता है। फिर जिस पोजीशन के ऊपर आपने एब्सोल्यूट खत्म किया, अगले स्टेप के अंदर उधर आपने प्लस माइनस लगा देने। 2 केस बन जाएंगे, सारी कैलकुलेशन यही करेंगे। ये चीज़ जो है मर्जी है आपकी, लिखनी है तो क्वेश्चन ज़रा हसीन हो जाएगा, नहीं लिखनी तो भी नंबर आपको पूरा मिल जाएंगे। हसीन के नंबर नहीं होते, ठीक है। मैथ में खूबसूरती और स्टेप्स, स्टेप किसी जगह काउंट होते हैं, हर पोजीशन के ऊपर ऐसा स्टेप भी काउंट नहीं होते। राइटिंग के नंबर सिर्फ उर्दू में, वो भी शायद वहम ही है मेरा, मुझे ऐसा लगता है, बाकी आपकी अपनी चॉइस।
खैर दो केस हैं, तो माइनस की वैल्यू भी ग्रेटर देन 5, प्लस की वैल्यू भी ग्रेटर देन 5। 5 इधर ले जाओगे तो माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, ऐड होकर 10। 2 डिवाइड करोगे तो एक्स ग्रेटर देन 5। तो ये अब क्योंकि 5 इंक्लूड नहीं है तो उसने पॉइंट इधर जो है वो हॉलो लगाया है। ऊपर वाले में 6 इंक्लूड था तो पॉइंट उसने फील्ड लगाया था। ठीक है। सिमिलरली इधर अब माइनस इधर लेकर आए तो ग्रेटर देन था, इधर अगले स्टेप में लेस देन हो गया। क्यों होगा उसकी लंबी चौड़ी रीजन आपको मैंने बता दी है, क्योंकि वो नेगेटिव की वजह से इनक्वालिटी वैल्यूज डिफरेंट हो जाती हैं। फिर ये माइनस का 5 है, इधर लेकर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो -5 +5। चाहो तो आप खुद अपने क्वेश्चन के अंदर वो कैंसिल आउट कर लेना, जीरो आ जाएगा। फिर 2x को मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर आकर डिवाइड करेगा तो 0/2, जीरो के डिवीजन में कुछ भी पड़ा हुआ आंसर जीरो आता है, तो x लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो वाला ये आ गया। तो इसका इंटरवल उसने इस तरह बनाया क्योंकि माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो जीरो जीरो इंक्लूड नहीं है, तो राउंड ब्रैकेट उसका यूनियन करना है, मिड वाला खत्म है। तो ये राइट साइड पर जो है वो 5 to पॉजिटिव इन्फिनिटी। और अगर मैंने जो तरीका बताया उस तरह लिखना हो तो वो फिर है रियल नंबर माइनस कौन सा इंटरवल माइनस हो रहा है, बेसिकली 0 से लेकर 5 तक का। तो रियल नंबर में से अगर हम 0 से लेकर 5 माइनस कर दें तो भी आंसर ट्रू ही है। यानी मैंने रियल नंबर में से ये इंटरवल माइनस कर दिया क्योंकि इस इंटरवल का आंसर हमारे पास नहीं आ रहा था। 0 भी माइनस कर दिया, 5 भी माइनस कर दिया क्योंकि वो इंक्लूड नहीं थे। ठीक है। तो सिमिलरली इसके अंदर जो है वो इस तरह लिखना हो तो इस तरह लिख सकते हो। नेक्स्ट जो है वो इसके अंदर नंबर लाइन ऊपर है, बेसिकली ये चीज़ है। इसमें से अगर आपने इंटरवल माइनस करना है तो वो, अच्छा एक और चीज़ है इसके अंदर, वो शायद मिस्टेक हो गई है मुझसे। अच्छा गलती इधर ये हुई है कि इसके अंदर यानी सोल्यूशन सेट के अंदर 0 और 5 इंक्लूड नहीं था। ठीक है, हमारा गिवन सोल्यूशन सेट जो है इसके अंदर 0 और 5 इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब ये भी हमें रियल नंबर के अंदर से निकालने पड़ेंगे। तो इधर ब्रैकेट पर राउंड नहीं आनी, वो इंटरवल निकालने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होंगी। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट भी जो है वो इंटरवल ही शो करता है ना, तो ये इंटरवल निकलना है 0 और 5 वाला, क्योंकि 0 और 5 इसमें इंक्लूड नहीं है इसके सोल्यूशन में। तो जब रियल नंबर में से वो नंबर निकालने हैं जो हमारे सोल्यूशन में इंक्लूड नहीं है, तो वो 0 और 5 भी निकलेगा। तो उधर राउंड नहीं आने, सॉरी वो लास्ट मैंने जो है वो गलत बता दिया था आपको। ऊपर भी मेरे ख्याल में ये गलती हुई है। ठीक है, तो इसमें भी अगर रियल ऊपर बताया नहीं था ऊपर, बहरहाल अगर ऊपर आपने रियल लाइन के अंदर से या रियल लाइन में से तो क्या निकल ही जाते हैं, रियल नंबर के अंदर से अगर आपने निकालना है तो वो फिर रियल नंबर माइनस है। रियल नंबर का आर जो है वो थोड़ा बेहतर करके लिख लेते हैं, रियल नंबर माइनस। अब इसके अंदर -4 और 6 इंक्लूड है, तो -4 से अगली वैल्यू माइनस होगी जो कि हमें अगेन नहीं पता कि क्या है, -6 से पिछली वैल्यू माइनस होगी जो कि हमें नहीं पता। -4 क्योंकि हमारे सोल्यूशन में इंक्लूड है, तो इसमें से जो इंटरवल आपने माइनस करना है फिर उसमें -4 और 6 आपने राउंड ब्रैकेट के साथ लिखना है, क्योंकि हमारा -4 और -6 नहीं, हम रियल नंबर के अंदर से माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये नंबर इधर इंक्लूड है तो अगर इस तरह लिखना है सोल्यूशन सेट इसका, तो रियल नंबर में से माइनस करोगे तो वो इंटरवल माइनस करने के लिए आपने राउंड ब्रैकेट यूज करनी है, स्क्वायर नहीं यूज करनी, क्योंकि ये दोनों नंबर सोल्यूशन में इंक्लूड है। अगर आपने रियल में स्क्वायर के साथ माइनस कर दिया तो 4 और 6 भी माइनस हो जाएगा। तो ये गलती पहले मुझसे हो गई थी। ठीक है, इधर क्योंकि वो नंबर इंक्लूड नहीं है तो वो राउंड के साथ रियल में से माइनस करना है, तो बेहतर यही है अपने बुक वाले तरीके के साथ ही जाओ। मैं बस आप चाह रहा हूँ कि ये हर पॉसिबल चीज़ जो है या हर पॉसिबल अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको समझ आ जाए। ठीक है, बुक से ज़रा देख कर लिखना आसान है, 0 से लेस देन, 0 से लेस देन ये ईजी है, 0 इंक्लूड नहीं है तो ये फील्ड भी नहीं है। x ग्रेटर देन 5 है तो 5 वाले ये हैं, 5 इंक्लूड नहीं है तो वो फील्ड भी नहीं है। और ये अगली बोल्ड की हुई है उसने, सिमिलरली ये वाला इंटरवल उठाओ इधर लिख दो, ये उठाओ इधर लिख दो, दरम्यान में यूनियन लिख दो, आपका काम हो जाता है। ठीक है, ये था हमारा आज का तीसरा टॉपिक जिसके अंदर इनक्वालिटी है। इनक्वालिटी के दो केस बनते हैं, उनको इस तरह लिखना है। और इनक्वालिटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे ही माइनस जिस स्टेप में, ये नहीं है कि माइनस उधर लिख लो इनक्वालिटी अगले स्टेप में चेंज कर दो, इस तरह नहीं। जिस स्टेप में माइनस इधर से उठाकर इधर आया उसी स्टेप के अंदर आपने इनक्वालिटी भी जो है अपनी वो चेंज कर देनी है। ये इनक्वालिटी वाले में ध्यान रखना है, इक्वल में फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस जिस तरह मर्जी लिख लो आगे पीछे करके, तो इक्वल वाला पोर्शन जो है वो ज़्यादा आसान है। और कितना काम किया हमने इसके ऊपर, पहला टॉपिक काफ़ी ज़्यादा टाइम ले गया। ये आज का कंप्लीट लेक्चर है, इसको ज़रा ध्यान से देख लेना ताकि जब हम क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर मुझे भी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपको भी दोबारा ये लेक्चर देख लो कि पौने घंटे घंटे का तो मेरे ख्याल में बन जाएगा ये, तो आपको भी फिर क्वेश्चन के ऊपर उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हो चीज़ों की
तो वो फिर बंदा रट्टे की तरफ नहीं जाता। तो आप जनरली जहाँ जहाँ गलतियाँ हो रही होंगी आपको समझ आती रहती हैं, तो वो चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो आज हमने ये समझा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, फिर एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं, फिर उसका ग्राफ क्या होता है, देन लीनियर इक्वेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, लीनियर इनक्वालिटी ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, उसमें से एस की वैल्यू जो है वो किस तरह निकालते हैं। ठीक है, सो काफ़ी है फिर आज के लिए इतना। अब अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी, लेक्चर नंबर 5 के अंदर मुलाकात यही ऑनलाइन। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मुझे दो अब इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।